है ना। तो मैंने बताया कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमेशन, और एनिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग देखते हैं। और उससे पहले कि हम लोग देखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, है ना। पोजीशन पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज देखेंगे अभी। पोजीशन में कितने टाइप के पोजीशन में कितने टाइप्स के वैल्यू यूज करते हो, वो सारी वैल्यू देखेंगे, है ना। तो पहले एनिमेशन से पहले हम लोग पोजीशन देखते हैं। चलो आते हैं स्क्रीन पे। और जैसे पोजीशन का मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं। जैसे अगर आपको मैंने बैकग्राउंड में इमेज लगाना बताया था, याद है आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना बताया था, तो बैकग्राउंड में इमेज का अटैचमेंट फिक्स करना था, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, बताओ। आपको बैकग्राउंड में जो इमेज लगी थी उसका अटैचमेंट फिक्स करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, बताओ, रिप्लाई करो आप। 1 मिनट, ओनली होस्ट हो गया क्या? हाँ, बताओ, रिप्लाई करो। बैकग्राउंड में जो इमेज लगी थी उसको उसका अटैचमेंट फिक्स करना था, साइज कवर। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड मोनिका प्रसाद, बहुत बढ़िया। सुध्रांश, कमलेश गौतम, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट अंजू मौर्य, हाँ बहुत बढ़िया। तो आपको मैंने बताया था बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, है ना। बैकग्राउंड अटैचमेंट और फिक्स लिखते थे, लेकिन वो तो थी इमेज की बातें। इमेज को आपको बैकग्राउंड में फिक्स करना था तो आप यूज करते थे बैकग्राउंड अटैचमेंट। लेकिन अगर इस वेबसाइट की मैं बात करूं, इस वेबसाइट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो, जब बटन इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये रजिस्टर, कॉलर्स, स्टूडेंट लॉगिन, है ना। स्टूडेंट लॉगिन के बाद यहाँ पे वेरीफाई सर्टिफिकेट ये है, और स्क्रॉल करने के बाद क्या ये कोई इमेज है? नहीं, ये कोई सेक्शंस है, कोई बटन है, कोई डिवीजन है। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को आपको फिक्स करना है, इसके पोजीशन से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो देखो ये क्या है, यहाँ पे ये फिक्स है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? पोजीशन से पॉसिबल है। पोजीशन की वैल्यू फिक्स देना पड़ता है, लेकिन कैसे, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो वेरीफाई सर्टिफिकेट है, और स्क्रॉल कर रहे हो, ये भी फिक्स है, ठीक है। ये आपने देखा, ये पोजीशन से है। कैसे यूज करेंगे अभी बताऊंगा मैं। अगर मेन्यू की बात करो, यहाँ पे देखो बटन फिक्स हो गया, लेकिन अगर मेन्यू की बात करें तो इसको बोलते हैं स्टिकी मेन्यू। कौन सा मेन्यू? स्टिकी मेन्यू बोलते हैं। और मेन्यू अभी फिक्स नहीं है। जब स्क्रॉल करने के बाद, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो देखो, मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूं तो पहले तो मेन्यू स्क्रॉल हो रहा है टॉप में। स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी स्क्रॉल हो रहा है। जब जैसे ही टॉप में बिल्कुल जाएगा, मेन्यू फिक्स हो गया। मेन्यू फिक्स हो गया। ये क्यों स्टिकी मेन्यू अब वेबसाइट में क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि मान लो ये वेबसाइट है, अब मान लो आपने ये पेज को स्क्रॉल करते 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 आप नीचे आ गए, नीचे आ गए। अब आपको दूसरे ऑप्शन, दूसरे मेन्यू के ऑप्शंस को ओपन करना है। अगर अगर ये यहाँ पे फिक्स नहीं होता तो फिर से क्या करना पड़ता आपको, यानी कि फिर से टॉप में जाना पड़ता, तो आपको मेन्यू दिखता, फिर दूसरे पेज पे जा सकते थे। क्यों? यही तो होता। अगर ये मेन्यू यहाँ पे फिक्स नहीं होता, मान लो स्क्रॉल करके नीचे आ गए, तो ये मेन्यू भी तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि फिर से दूसरे पेज पे आपको जाना है, तो क्या करना पड़ता, आपको टॉप में जाना पड़ता, और उसके बाद आप मेन्यू पे क्लिक करते। तो ये भी कैसे पॉसिबल है? ये इसमें पोजीशन की वैल्यू स्टिकी देते हैं। अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि पोजीशन का यूज क्यों करते हैं, है ना। तो ये भी पोजीशन से किया गया है, ये भी पोजीशन से किया गया है, ये भी पोजीशन से किया गया है, ये भी इसका पोजीशन सेट किया गया है, पोजीशन प्रॉपर्टी से। चलो देखते हैं। तो पोजीशन पोजीशन के कितने पॉसिबल वैल्यू होते हैं पहले देख लो। ओपन हो जाए। कुछ मैसेज कर रहे हो क्या? देख लूं मैं। पेन डिसेबल कर दूं, ओके। कल ये मैंने फर्स्ट बैच में बताया था। ऐश्वर्य, ओके, ठीक है। हम्म। तो पोजीशन पहले तो हमको देखना है पोजीशन, और पोजीशन में कितने पॉसिबल वैल्यू हैं। पहला बाय डिफॉल्ट होता है स्टैटिक, क्या होता है? स्टैटिक। दूसरा होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तीसरा होता है रिलेटिव,
चौथा होता है स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड एंड फिफ्थ स्टिकी। इतने वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब एक एक वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे और इसके साथ जब भी पोजीशन आप यूज करोगे तो इसके साथ 4 प्रॉपर्टी और यूज किए जाते हैं। क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी यूज कराएंगे तो आपको तो समझ आ जाएगा। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, इसके साथ 4 प्रॉपर्टी और यूज किया जाता है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। एक्चुअल में ये पोजीशन किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को पूरे स्क्रीन पे आपको कहीं पे भी आपको पोजीशन उसका सेट करना है। आप चाहते हो कोई डिवीजन बनाया हो और टॉप से, यानी कि ये जो डिवीजन आप मान लो बनाए हो, ये टॉप से, मान लो कि टॉप से ये जो मान लो ये बॉक्स है, इसको टॉप से, ब्राउजर के टॉप से हमको 0 पिक्सल स्पेस पे सेट करना है तो आप कर सकते हो। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को आप स्क्रीन पे पोजीशन सेट करना चाहते हो तो आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हो। तो देखो अभी इसके 4 वैल्यू हैं, तो बाय डिफॉल्ट मैंने एक कोई भी क्या कर लिया, चलो एक हमने बनाया, पेज पे आते हैं और इसका यूज करते हैं। तो सिंपल इसको समझने के लिए मैं कुछ ऐसा बनाता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो मैंने एचटीएमएल ओपन किया, क्लोजिंग कर ली, हेड की, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग एंड बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लिया। HTML B2 B1 और 1 मिनट, डेमो 65, डेमो 66.html, है ना। चलो इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, मान लो थोड़ा सा मैं ऊपर टेक्स्ट लिख लेता हूं। तो सैंपल टेक्स्ट, मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है। कुछ मैसेज कर रहे हो भाई, क्या मैसेज कर रहे हो देख लूं मैं एक बार। चलो ठीक है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल टेक्स्ट टेक्स्ट, है ना। तो यहां से टेक्स्ट को सर्कल वाले वेबसाइट में इमेज सेलेक्ट करना फिर से बता दीजिए। इमेज सेलेक्ट करना, इमेज सेलेक्ट करना कहाँ बताया था, इमेज लगाना बताया था। ठीक है, बता दूंगा। मैंने इसके अंदर, 1 मिनट, इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट पेस्ट कर लिया और यहाँ पे एक मैं बनाता हूं, मान लो IMG यूज करता हूं या डिवीजन यूज कर लेता हूं। चलो IMG ही यूज कर लिया, IMG SRC इक्वल, हाँ मैं आज का कोड अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इमेज मुझे कुछ लगाना है, तो मैं आया यहाँ पे और इमेज देख लेता हूँ भाई कहाँ है। तो यहाँ पे आता हूँ और इमेज पहले चेक कर लेते हैं। मान लो ये इमेज है abc.jpg, या कोई बड़ा इमेज है तो इसको लोड होने में टाइम लगता है। ABC के अंदर, IMG के अंदर कोई हमने एक इमेज लगा लिया js.jpg। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर, ABC फोल्डर के अंदर, IMG फोल्डर के अंदर js.jpg, और इसकी कुछ हाइट कम करनी है, हाइट डिफाइन करनी है। तो चलो मैंने हाइट दे दिया 200 पिक्सल, ठीक है। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो पहले से पढ़ चुके हो आप। रन करा लेते हैं। क्या मैसेज कर रहे हो, क्या मैसेज कर रहे हो बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेकिन ठीक है चलो, और रन कराता हूं। अभी तो आपने देखा यहाँ पे इमेज लगाया, ऊपर कोई ऊपर टेक्स्ट लिख लिया, बीच में मिडिल में इमेज लगाया और नीचे भी टेक्स्ट लिख लिया इसको। यानी कि बीच में इमेज हमने रखा है, ऊपर टेक्स्ट लिखा है, नीचे टेक्स्ट लिखा है। रन कराता हूं और देखो कुछ ऐसा आया। रन करा लेते हैं यहाँ से। हाँ अब आते हैं। अब देखो
यहाँ पे थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बॉडी का, मैं बॉडी के अंदर जो लिखा गया है इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको इमेज का स्पेस और थोड़ा सा ये स्क्रॉलिंग है। तो मैंने यहाँ पे किया बॉडी को टैग, बॉडी टैग को सी से देना है, तो कर लिया फॉन्ट, फॉन्ट साइज। बॉडी के अंदर तो जो लिखा गया उसको हमने फॉन्ट साइज दे दिया 25 पिक्सल, ठीक है, इतना कर लिया। रन कराता हूँ ऐसे। अब देखो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ऐसा देखो, अब ये कुछ ये इमेज आया है, इसका हम लोग को अब पोजीशन सेट करना है। हम चाहते हैं कि ये इमेज इमेज हमें ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे लाना है। यानी कि ब्राउजर का, ये ब्राउजर का बॉडी है, ये ब्राउजर का बॉडी है, ये ब्राउजर का बॉडी है, और इस इमेज को हमको सेट करना है कहाँ पे, इस ब्राउजर के टॉप से बिल्कुल 0 पिक्सल स्पेस पे सेट करना है। हम चाहते हैं इस इमेज को ब्राउजर के लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस पे सेट करना चाहते हो, या तो आप चाहते हो कि ब्राउजर के राइट से 100 पिक्सल स्पेस पे इसको सेट करना चाहते हो, ब्राउजर के बॉटम से यानी कि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से आपको कोई पोजीशन, किसी एचटीएमएल टैग को डिफाइन करना है, तो आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करोगे। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल की बात करूं तो इसका लेफ्ट से पोजीशन क्या है, लेफ्ट से इस बटन की मैं बात करूं तो इसका लेफ्ट से पोजीशन क्या है, लेफ्ट से कितने पिक्सल स्पेस पे है, ब्राउजर के लेफ्ट से कितने पिक्सल स्पेस पे है, रिप्लाई करो आप, बताओ। ये ब्राउजर के लेफ्ट से कितने पिक्सल स्पेस पे है, देख के बताओ। ब्राउजर का लेफ्ट ये है और उसके लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस पे है। अगर ब्राउजर के लेफ्ट से मान लो 100 पिक्सल स्पेस पे इसको लाना है, ब्राउजर के लेफ्ट से 200 पिक्सल स्पेस पे लाना है ना। राइट से ऐसे आपको पोजीशन सेट करना है, बॉटम से पोजीशन सेट करना है, टॉप से पोजीशन सेट करना है, तो उसके लिए पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करोगे। अब देखो हम लोग को यूज करना है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो चलो इमेज का हमको पोजीशन सेट करना है, तो हमने इमेज को सेलेक्ट किया, और इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे पोजीशन यूज कर लिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक। क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक, और स्टैटिक करने से कोई आपको चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। रन कराते हैं, देखो कोई चेंज अभी नहीं मिला है, कोई चेंज नहीं मिला है। रन कराता हूं और कोई चेंज आपको नहीं मिला है ना। इसके साथ क्या होता है कि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम भी यूज करते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक पे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम अप्लाई नहीं होता है। स्टैटिक पे अगर पोजीशन स्टैटिक है तो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम अप्लाई नहीं होगा। अब मैं इसको करता हूं, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि आप यूज करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यूज करता हूं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यूज कर लिया, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कर लिया। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट किया, क्या चेंज आपको दिख रहा है, आप देख के बताओ। मैंने किया एब्सोल्यूट और कुछ चेंज मिला आपको, क्या दिख रहा है, क्या चेंज आपको देखने को मिला है, बताओ, क्या चेंज देखने को मिला है, कुछ चेंज मिला है आपको, क्या दिखा है, हटा के दिखाऊं, रिप्लाई करोगे। फॉन्ट फ्रंट पे टेक्स्ट, यानी कि ये देखो, यानी कि जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे, जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे, तो क्या होगा कि वो अपना जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट को आप पोजीशन सेट करोगे, वो अपना ब्राउजर पे जो स्पेस ले रहा था वो पहले तो अपना स्पेस रिलीज कर देगा। यानी कि आपने देखा पहला पहला डिफरेंस, पहला आपने पहली चीज चेंजेस देखी कि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं डिफाइन किया था, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं डिफाइन किया था, तो ये अपना ब्राउजर पे जो इमेज का स्पेस था वो स्पेस बना हुआ था, अपना स्पेस ले रहा था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, आपने किया पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन कर लिया एब्सोल्यूट, तो अपना ये क्या किया, इमेज पे मैं सेट कर रहा हूं, आप किसी भी टैग पे पोजीशन सेट कर सकते हो। मैंने रन कराया, रन कराया तो देखो जैसे ही आपने पोजीशन यूज किया तो क्या हुआ, ये अपना स्पेस रिलीज कर दिया, अपना स्पेस जो भी ब्राउजर पे ले रहा था अपना स्पेस छोड़ दिया है।
है ना, एब्सोल्यूट में, यानी कि ये फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि अब आप इसको टॉप से 0 पिक्सल पे ले जाना चाहते हो, लेफ्ट से 0 पिक्सल पे ले जाना चाहते हो, राइट से 0 पिक्सल पे ले जाना चाहते हो, राइट से कोई डिस्टेंस पे आप इसको सेट करना चाहते हो, टॉप से किसी डिस्टेंस पे आप सेट करना चाहते हो, लेफ्ट से आप पोजीशन सेट करना चाहते हो, बॉटम से पोजीशन सेट करना चाहते हो, तो कर सकते हो। लेकिन अगर पोजीशन स्टैटिक होता तो ये पॉसिबल नहीं था, उस पे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर पोजीशन आपने एब्सोल्यूट कर दिया, तो देखो पोजीशन आपने एब्सोल्यूट कर दिया, तो अब इसको हम सेट कर सकते हैं। अब हमने किया, मान लो टॉप से इसको कितने पिक्सल स्पेस पे ले जाना है, आप कर सकते हो। आपको लेफ्ट से कितने पिक्सल स्पेस पे ले जाना है, मान लो हमको लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस पे इसको सेट करना है। इस इमेज का पोजीशन हम चाहते हैं कि लेफ्ट से 0 पिक्सल पे आ जाए, तो आप सेट कर सकते हो। देखो लेफ्ट से हमने कर दिया 0 पिक्सल और रन कराया, और देखो ये इमेज आप किसी भी HTML एलिमेंट पे पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। मैंने किया लेफ्ट से 0 पिक्सल, तो लेफ्ट से 0 पिक्सल पे आ गया है। आप जितना स्पेस देना चाहते हो लेफ्ट से आप कर सकते हो। मान लो हमको लेफ्ट से 100 200 पिक्सल पे इसको सेट करना है, तो लेफ्ट से 200 पिक्सल पे कर दिया, और ये ऐसा है। ऐसे ही टॉप से भी डिफाइन कर सकते हो, टॉप से 0 पिक्सल पे करना है तो टॉप भी डिफाइन कर सकते हो। टॉप से मान लो 0 करना है तो 0 पिक्सल कर दिया। तो लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट से होगा 200 पिक्सल स्पेस लेफ्ट। ब्राउजर के टिप ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एब्सोल्यूट में ब्राउजर के टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से सेट करना पड़ता है। यानी कि आपने लेफ्ट किया तो ब्राउजर के लेफ्ट से 200 पिक्सल स्पेस पे आया है, और टॉप में आपने क्या किया है 0 पिक्सल। रन कराता हूं, देखो लेफ्ट से पोजीशन क्या सेट किया है, लेफ्ट से 200 पिक्सल और टॉप से किया है 0 पिक्सल आ गया। अगर मुझे ये बताओ कि इसको इस कॉर्नर पे हमें सेट करना है, यहां पे सेट करना है, तो क्या लिखोगे, यहां पे सेट करना है, इस इमेज को बिल्कुल बॉटम में लाना है और राइट साइड में ले जाना है, तो क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या देना पड़ेगा, बताओ आप बताओ, क्या वैल्यू देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा, रिप्लाई करो। हाँ बॉटम 0 और बॉटम 0 और, यानी कि देखो बॉटम से पहले तो बॉटम से 0 लाना है और राइट 0 लाना है। तो हमने कर लिया बॉटम बॉटम 0 और राइट से 0 पिक्सल, यही तो करना पड़ेगा। बॉटम से 0 पिक्सल राइट से 0 पिक्सल, तो आपने इसका पोजीशन क्या कर दिया, बॉटम से 0 पिक्सल और राइट से 0 पिक्सल। अगर मान लो यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है, इस कॉर्नर पे लाना है, तो आप जितनी भी वैल्यू जहां पे भी सेट करना है आप दे सकते हो। मैं मान लो हमने कर दिया बॉटम से 200 पिक्सल, तो ये बॉटम से 200 पिक्सल स्पेस पे आ जाएगा, और राइट से 0 पिक्सल दिया है तो राइट साइड से 0 पिक्सल स्पेस पे आएगा। देखो तो ऐसे आप पोजीशन सेट कर सकते हो। पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है तो यहाँ पे आया, यानी कि राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे है, बॉटम से 0 पिक्सल स्पेस पे है। आप जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। हमने यहाँ पे कर दिया राइट से भी 200 पिक्सल और बॉटम से भी 200 पिक्सल, तो ये देखो यहाँ पे आया है ना, राइट से 200 पिक्सल स्पेस और बॉटम से 200 पिक्सल स्पेस, तो ये आया। तो ये तो आपने देखा। अब ये बताओ, आप ये बताओ कि टॉप बॉटम, अब एक चीज ध्यान रहे आपको, हाँ नहीं स्क्रॉल करने पे भी यही रहेगा तो नहीं, उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, उसके लिए पोजीशन की वैल्यू फिक्स यूज करेंगे, है ना। तो अभी मैं सारी वैल्यू बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आत्मदेव ना। तो देखो अब एक चीज ध्यान रहे आपको कि टॉप और बॉटम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते हो, और लेफ्ट राइट एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे जो इमेज है या तो आप टॉप से सेट कर सकते हो या तो बॉटम से सेट कर सकते हो, एक साथ दोनों को कैसे सेट कर सकते हो, या तो टॉप से डिफाइन करोगे या तो बॉटम से डिफाइन करोगे, या तो एक साथ या तो लेफ्ट से डिफाइन करोगे या तो राइट से डिफाइन करोगे। यानी कि एक साथ टॉप बॉटम डिफाइन नहीं कर सकते हो और एक साथ लेफ्ट राइट डिफाइन नहीं कर सकते हो। टॉप के साथ लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है ना, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन एक साथ टॉप बॉटम और एक साथ लेफ्ट राइट डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो अभी आपने इसमें दो चीजें देखा कि पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट किया,
पहले तो पोजीशन आपने एब्सोल्यूट किया तो आप क्या देखे कि एब्सोल्यूट में जो HTML एलिमेंट था वो अपना स्पेस रिलीज कर दिया था, स्पेस नहीं ले रहा था। दूसरा, अब इसको आप पोजीशन इसका ब्राउजर के टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, जहां पे भी पोजीशन सेट करना है आप पोजीशन एब्सोल्यूट करके सेट कर पा रहे हो, ये देखा आपने। अब देखते हैं रिलेटिव। ये एक चीज ध्यान रहे कि जब भी आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सेट कर रहे हो, ब्राउजर के टॉप से, ब्राउजर के बॉटम से, ब्राउजर के लेफ्ट से, ब्राउजर के राइट से आप डिस्टेंस सेट कर रहे थे, ये आपने देखा। अब करते हैं रिलेटिव। अब करते हैं रिलेटिव। और देखो यहाँ पे स्टैटिक रहेगा तो कुछ होगा क्या? नहीं, मैंने बताया कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक। तो स्टैटिक पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम अप्लाई नहीं होगा, तो इस पे आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आपको पोजीशन सेट करना है तो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, स्टैटिक को छोड़ के 4 वैल्यू होनी चाहिए जो आपको बताने वाले हैं। एब्सोल्यूट किया, अब हमने किया रिलेटिव, किया रिलेटिव, रिलेटिव किया। अब मैं फिर से इसको हटाता हूं। देखो एब्सोल्यूट में आपने क्या देखा था? एब्सोल्यूट में देखा था कि जैसे ही आपने एब्सोल्यूट यूज किया था तो अपना इमेज स्पेस रिलीज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखो पोजीशन रिलेटिव किया है। अभी मैं रिलेटिव आगे भी आपको बताऊंगा कि पेरेंट में रिलेटिव देते हैं, चाइल्ड में वो क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट देना होता है, वो बहुत सारी चीजें आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ सिंपल समझने के लिए आप इतना समझो। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आपने पोजीशन रिलेटिव किया है तो ये अपना स्पेस रिलीज कर रहा है क्या? बताओ, बताओ, रिप्लाई करो। क्या इस पे स्पेस छोड़ दिया है अपना? नहीं। ये तो आपने देखा एब्सोल्यूट में रिलीज हो जा रहा था, यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ। दूसरा, दूसरा आपने देखा कि इसको मैं टॉप से सेंड कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं। हमने मान लो लेफ्ट से सेट किया, हमने किया लेफ्ट से, लेफ्ट से कर दिया 0, लेफ्ट से कर दिया 100 पिक्सल, तो ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आएगा? बताओ, ये कहाँ आएगा? ये कहाँ पे आएगा? ब्राउजर के लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस पे आएगा क्या? ब्राउजर के लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस पे आएगा क्या? नहीं। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट होता तो आप ब्राउजर के टॉप से, ब्राउजर के बॉटम से, ब्राउजर के लेफ्ट से, ब्राउजर के राइट से सेट कर सकते थे। लेकिन अब आपने पोजीशन रिलेटिव दिया है तो उसके एक्चुअल पोजीशन से आप पोजीशन सेट करोगे। यानी कि उसका एक्चुअल पोजीशन होगा, उसके लेफ्ट से आपने दिया 100 पिक्सल, उसके लेफ्ट से 100 पिक्सल दिया है तो अपने वो एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस पे चला जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? एब्सोल्यूट में क्या था? एब्सोल्यूट में ब्राउजर के टॉप से, ब्राउजर के बॉटम से, ब्राउजर के लेफ्ट से और ब्राउजर के राइट से सेट करते थे आप। लेकिन रिलेटिव में आपने इस एक्चुअल पोजीशन से आपने इसका क्या दिया है? पोजीशन लेफ्ट से 100 पिक्सल, तो ये ब्राउजर के लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस पे नहीं आएगा, अपने एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट से 100 पिक्सल आगे बढ़ जाएगा। यानी कि लेफ्ट से, इसके एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट से 100 पिक्सल डिस्टेंस पे पोजीशन इसका सेट हो जाएगा। देखो रन कराता हूं मैं, दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। अगर मैं फिर से रन कराता हूं, चलो मैंने इसको कर दिया राइट से, क्या कर दिया? राइट से कर दिया, राइट से कर दिया 300 पिक्सल, राइट से कर दिया 300, तो ये ब्राउजर के राइट से 300 होगा कि उसके एक्चुअल पोजीशन से होगा? अगर एब्सोल्यूट होता तो यहां से क्या होता है कि ब्राउजर के राइट से 300 पिक्सल पे स्पेस पे आ जाता। लेकिन आपने क्या किया है? आपने किया है रिलेटिव, तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन से राइट से 300 पिक्सल आगे आ जाएगा। देखो रन कराया, क्यों? दिखा? समझ आ रहा है? क्यों समझ पा रहे हो आप? क्यों? एक्चुअल पोजीशन से, हाँ, एक्चुअल पोजीशन से। वैसे ही आप टॉप में भी डिफाइन कर सकते हो, बॉटम में भी आपको टॉप से नीचे लाना है तो उसके एक्चुअल पोजीशन से आपको टॉप से 300 पिक्सल स्पेस पे लाना है, तो आपने किया और रन कराया। देखो टॉप से उसके एक्चुअल पोजीशन से, टॉप से 300 पिक्सल नीचे आ गया, और जो भी आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम डिफाइन करोगे ऐसे डिफाइन कर सकते हो।
यानी कि रिलेटिव में पहले तो आपने देखा कि ये अपना स्पेस रिलीज नहीं कर रहा है और उसका टॉप लेफ्ट राइट बॉटम पोजीशन सेट करना है, तो उसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप सेट कर रहे हो। एब्सोल्यूट में ब्राउजर के टॉप से, ब्राउजर के बॉटम से, ब्राउजर के लेफ्ट से और ब्राउजर के राइट से सेट करते थे और वहां पे अपना वो स्पेस HTML एलिमेंट रिलीज कर दे रहा था, वहां पे कुछ और भी कंटेंट आपका आ जाता था। ये दोनों देखा आपने, ये दोनों देखा। अब हम लोग देखते हैं ये फिक्स, देखते कौन सी वैल्यू देखते हैं। पोजीशन आपने देखा है एक स्टैटिक बाय डिफॉल्ट जो कि होती है स्टैटिक, दूसरा देखा आपने एब्सोल्यूट, तीसरा देखा रिलेटिव और चौथा हम लोग देखने वाले हैं फिक्स। फिक्स जैसे देखो ये क्या है, ये पोजीशन फिक्स किया गया है इसका, तो पोजीशन तो फिक्स किया गया है, यानी कि पोजीशन ऐसे बनाने के लिए पोजीशन आप लिखोगे पोजीशन की वैल्यू फिक्स और क्या करोगे और लिखोगे इसमें 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 और क्या करोगे, इसका पोजीशन जो सेट करोगे केवल रिलेटिव में, केवल और केवल रिलेटिव में हम एक्चुअल पोजीशन से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से करते हैं सेट। बाकी रिलेटिव के बाद जितने भी यानी कि स्टिकी हो या तो फिक्स्ड हो या तो एब्सोल्यूट हो, उसमें हमेशा ब्राउजर के टॉप से, ब्राउजर के बॉटम से, ब्राउजर के लेफ्ट से, ब्राउजर के राइट से ही सेट करना पड़ता है। केवल रिलेटिव में ही केवल आप टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट एक्चुअल पोजीशन से सेट करते हो, बाकी सब में ब्राउजर से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट करना पड़ता है, अप्लाई होता है। देखो आते हैं अब हमें इसको, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे फिक्स है ना, है ना। तो ये करने के लिए क्या किया गया है, इसमें पोजीशन की वैल्यू फिक्स दी गई है और पोजीशन लेफ्ट से कितना दिया गया है, कोई बताएगा इसका पोजीशन लेफ्ट से कितना दिया गया होगा। सर ये फोटो को वर्ड पैड में भी क्या कह रहे हो, फोटो को कोड, चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका लेफ्ट से पोजीशन क्या है, लेफ्ट से पोजीशन 0 है और टॉप से मान लो कोई पोजीशन होगा इसका, टॉप से मान लो कि 100 पिक्सल इसका पोजीशन होगा। इसका क्या होगा, लेफ्ट से 0 होगा लेकिन टॉप से थोड़ा पोजीशन इसका ज्यादा होगा। इसकी बात करें तो लेफ्ट से 0 है लेकिन टॉप से इन सबसे भी ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसे इसका पोजीशन सेट कर सकते हो। अगर आपने देखा रिलेटिव देख लिया, यानी कि इसको मैंने स्टैटिक पहली वैल्यू आपने स्टैटिक देखा था, स्टैटिक दूसरा देखा था रिलेटिव पोजीशन एब्सोल्यूट, तीसरा देखा था रिलेटिव एंड चौथा हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन, पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड किया, फिक्स्ड किया है तो देखो क्या हुआ भाई, फिक्स किया है कहाँ पे फिक्स करना है ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया, अभी केवल पोजीशन क्या कर दिया फिक्स। अब देखो जैसे ही पोजीशन फिक्स किया, अभी तो स्क्रॉल बार इसमें आ ही नहीं रहा है, तो फिक्स कैसे पता चलेगा, इसमें स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, जब तक कि इसमें स्क्रॉलिंग नहीं आए। एक मिनट, पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और रन कराते हैं, देखो रन कराते हैं। अब देखो इसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अभी स्क्रॉल बार तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा दूं ताकि स्क्रॉल बार आ जाए तो फिक्स आपको दिखे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि स्क्रॉलिंग आएगा तभी तो स्क्रॉल करने पे पता चलेगा कि ये फिक्स है कि नहीं। इसमें मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया, है ना, ऐसे टेक्स्ट लिख दिया, अब स्क्रॉल बार तो आ जाएगा। देखो अब मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज वहीं पे फिक्स है, पोजीशन अभी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अभी डिफाइन नहीं किया। आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन कर सकते हो, कहाँ पे डिफाइन करना हो कर सकते हो, लेकिन हमने केवल पोजीशन फिक्स किया है। तो आपका कोई भी HTML एलिमेंट को फिक्स करना है तो आप पोजीशन फिक्स कर सकते हो। अब हमने क्या कर रहे हैं, कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन इमेज फिक्स है। ये जरूरी नहीं है ये इमेज पे मैं यूज कर रहा हूँ, आप डिवीजन पे किसी भी टैग को, बटन को, आप किसी भी चीज को फिक्स कर सकते हो। अब इसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पे फिक्स करना है, तो कहाँ पे फिक्स करना है उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप डिफाइन करना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे फिक्स करना चाहते हो। हमने मान लो लेफ्ट से फिक्स करना है तो लेफ्ट से क्या कर दिया, लेफ्ट से मान लो 100 पिक्सल करना है तो लेफ्ट से 100 पिक्सल और टॉप से 100 पिक्सल पे करना है तो टॉप से 100 पिक्सल स्पेस पे इसको फिक्स करना है। तो वो पोजीशन जहां पे भी डिफाइन करना है, पोजीशन डिफाइन करना आपको पता हो गया है, तो जहां पे भी फिक्स करना है
आप यानी कि हमने सेट किया है, कहाँ पे फिक्स किया है भाई, टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल। तो देखो ये टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस पे ये फिक्स हो गया है। तो जहां पे भी फिक्स करना है, आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो आप अपने हिसाब से पोजीशन दे सकते हो। तो हमने टॉप लेफ्ट 0 0 कर दिया, तो ये टॉप लेफ्ट 0 0 में आ गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, स्टिकी देखने वाले हैं। तो फिक्स में क्या हो रहा है, फिक्स में आप देख रहे हो कि जो भी वैल्यू आपने पोजीशन फिक्स कर दिया और जो भी पोजीशन आपने डिफाइन कर दिया, जो भी यानी कि आपने लेफ्ट से 0 कर दिया और टॉप से 0 कर दिया, तो ये उसका पोजीशन जाके वहां सेट हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ स्क्रॉल करने के बाद फिक्स हो। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करूं ये वाले एग्जाम्पल की, ये देखो अगर इस बटन की बात करें तो बटन एक्चुअल में वहां पे फिक्स है, थोड़ा भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेन्यू की बात करें, अगर मैं मेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे मेन्यू अगर फिक्स कर दोगे तो ये स्क्रॉल मेन्यू स्क्रॉल नहीं होगा, वहीं पे फिक्स हो जाएगा। केवल पोजीशन की वैल्यू अगर फिक्स दे दोगे तो मेन्यू वहां पे फिक्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया है। लेकिन हमें क्या करना है कि थोड़ा कंटेंट स्क्रॉल करने के बाद फिक्स करना है ना। हम चाहते हैं मान लो इसकी हाइट कितनी होगी, 45 पिक्सल है, यानी कि जैसे ही हम स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल होता जाए और जैसे ही पोजीशन ये 0 टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे जाए ये फिक्स हो जाए। हम चाहते हैं इस बटन को, ये समर ट्रेनिंग जो लिखा है, इसको मैं स्क्रॉल करता जाऊं, स्क्रॉल करता जाऊं, स्क्रॉल करता जाऊं और जैसे ही मान लो टॉप से 100 पिक्सल स्पेस पे आए ये फिक्स हो जाए, ऐसा करना है। तो क्या करेंगे, तो आप स्क्रॉल करने के बाद फिक्स करना चाहते हो तो आप लिखोगे चलो मैंने इसको हटाया, इसको मैंने हटाया और फिर से मैं दिखाता हूं आपको। मैंने यहाँ पे किया, देखो हमने लिख दिया स्टिकी, क्या लिखा, स्टिकी, स्टिकी कर दिया और टॉप से हमने कर दिया, टॉप से कर लिया, चलो 100 पिक्सल ही देते हैं, तो 100 पिक्सल दे दिया और रन कराता हूं, रन कराता हूं। अभी ये फिक्स नहीं होगा, पोजीशन फिक्स में आपने देखा था कि फिक्स हो गया था, लेकिन ये अभी इमेज स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है और टॉप से जैसे ही 100 पे जाएगा पोजीशन पे फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हो आप। मैं इसको थोड़ा जूम करूं, देखो स्क्रॉल करता हूं, टॉप से जैसे ही गया, टॉप से 100 पिक्सल स्पेस पे जैसे ही गया फिक्स हो गया, है ना। टॉप से आप चाहते हो कि बिल्कुल 0 पिक्सल टॉप में जाए तो वहां पे फिक्स हो जाए जाके, तो मैंने इसको टॉप से 0 कर दिया, तो टॉप से 0 किया, अब रन कराया, देखो रन कराया, अब ये स्क्रॉल करते जाते हैं, जैसे ही टॉप से, एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं इसको, सेव कर लूं इसको, ठीक है। टॉप से जैसे ही 0 पिक्सल पे जाए तो ये फिक्स हो जाए, तो मैंने इसको रन कराया, देखो अभी स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है और जैसे ही पोजीशन इसका टॉप से 0 पिक्सल गया तो ये फिक्स हो गया। तो इस मेन्यू में भी क्या यूज किया गया होगा, ये जो स्टिकी मेन्यू है इसमें पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, टॉप से जैसे ही 0 पिक्सल पे जा रहा है मेन्यू फिक्स हो जा रहा है। और आजकल के वेबसाइट में आप देखोगे स्टिकी मेन्यू, जो रेस्पॉन्सिव अच्छी वेबसाइट होती है उसमें स्टिकी मेन्यू ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ फिक्स हो गया। तो इसमें कौन सी पोजीशन की वैल्यू यूज करी गई होगी, पोजीशन, और पोजीशन स्टिकी यूज किया गया होगा। चलो मैं इसको हटाता हूँ। अब आपको चारों में डिफरेंस समझ आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यानी कि आपने 5 वैल्यू देखा है, कौन कौन सी वैल्यू, आपने 5 वैल्यू देखा है। स्टैटिक, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, स्टैटिक, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड, हाँ नो कंफ्यूजन सर, बहुत बढ़िया। स्टैटिक और स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टिकी, क्लियर है ऑल टॉपिक। चलो तो ये आपने पोजीशन देखा। अब हम लोग देखते हैं एनिमेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि आपको, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो अब हम लोग देखते हैं एनिमेशन। बट सर ये अपना स्पेस ले रहा है, हाँ अपना स्पेस लेगा, है ना। रिलेटिव बता दिए, रिलेटिव बताया हूँ, अब वीडियो देख लेना उपासना, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं एनिमेशन क्रिएट करना। एनिमेशन आपको बनाना है, आप यस सर एनिमेशन स्टार्ट कीजिए, ओके। तो एनिमेशन के लिए आपको
कुछ डिजाइन करना है, कुछ इफेक्ट्स दिखाने हैं, आपको इफेक्ट्स दिखाने हैं। आप चाहते हो कि आप कह रहे थे ना कि ये अभी आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि जब मैं आपको रोटेट बता रहा हूँ 2D और 3D रोटेशन आपको मैंने बताया है, यानी कि आपको पर्सपेक्टिव वगैरह भी, पर्सपेक्टिव व्यू भी बताया था ना। तो आप चाहते हो कि ये वो डिवीजन उस टाइम पूछ रहे थे जब माउस ले जा रहे थे तो रोटेट हो रहा था। आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली वो रोटेट होता रहे, तो कैसे यूज करोगे? इमेज को आप चाहते हो किसी डिवीजन में हमेशा एक करके एक चेंज होता रहे हमेशा, यानी कि इमेज चेंजर स्लाइडर टाइप का बनाना है, तो कैसे बनाओगे? आप चाहते हो कि कोई भी चीजें आप जैसा भी इफेक्ट बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई बॉक्स है हमारा पूरे स्क्रीन में ऐसे घूमता रहे हमेशा कंटिन्यू, यानी कि टॉप, यानी कि उसका पोजीशन, यानी कि चारों तरफ भी वो रोटेट करता रहे, ऐसे यानी कि पहले टॉप में जाए, बॉटम में जाए, लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, है ना, तो उसका पोजीशन चेंज होता रहे हमेशा कंटिन्यू। तो आप ऐसे इफेक्ट्स बनाने के लिए आप एनिमेशन का यूज कर सकते हो। एनिमेशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसका सिंटेक्स एनिमेशन का सीएसएस, यानी कि एनिमेशन का जो सीएसएस लिखते हो उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है। पहले हम लोग सिंटेक्स लिख लेते हैं कि कैसे हम लोग को उसका सीएसएस लिखना पड़ेगा। तो चलो आते हैं, है ना, आते हैं यहाँ पे। और उसका सीएसएस एनिमेशन भी एक तरीके का सीएसएस ही है। आप सीएसएस लिखते हो, उसके अंदर सीएसएस देने का तरीका है। और एनिमेशन का देखो सिंटेक्स क्या है, लिखने का सिंटेक्स क्या है कि आप लिखोगे पहले एट द रेट की फ्रेम्स, क्या यूज करोगे? की फ्रेम्स, की फ्रेम्स। अभी ये सारी चीजें एक एक लाइंस आपको समझ में आएगा, पहले आप सिंटेक्स लिख लो, देख लो, समझ लो, तो फिर हम लोग वैसे यूज करेंगे, है ना। तो एट द रेट की फ्रेम्स, और क्या नाम दिया इसका? की फ्रेम्स के बाद हमने एनिमेशन का नाम देना पड़ता है, जिस नाम से आप एनिमेशन बनाना चाहते हो। इसका क्या करेंगे, अभी एनिमेशन को कॉल करा जाता है, मैं बताऊंगा। तो एनिमेशन नेम, एनिमेशन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, है ना, आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम, एनिमेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो। चलो देखते हैं। और उसके बाद लगाते हैं करली ब्रेसेस, क्या लगाते हैं? उसके बाद लगाते हैं करली ब्रेसेस, ये सिंटैक्स है, अभी समझ आएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। और उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम। अभी मैं परसेंटेज में भी आपको एनिमेशन देने बताऊंगा, लेकिन पहले छोटा आप एनिमेशन देखो, सिंपल सिंटेक्स देखो। तो हमने यहाँ पे लिखा एट द रेट की फ्रेम्स, है ना, एट द रेट की फ्रेम्स, और एनिमेशन का नाम देना पड़ता है, और फ्रॉम के बाद इसके अंदर आपको सीएसएस लिखना है, सीएसएस लिखना है। अभी इसको एग्जांपल से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ आएगा, परेशान ना हो। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी, 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 जितने भी आपको प्रॉपर्टी यूज करने हैं, प्रॉपर्टी जो सीएसएस दोगे, और वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, जितने भी प्रॉपर्टी वैल्यू यूज करने हैं आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और टू, कहां से कहां तक आपको एनिमेशन चलाना है, टू के अंदर भी आपको सीएसएस लिखना पड़ता है, टू के अंदर भी सीएसएस लिखना पड़ता है। यहां पे आते हैं, और इसके अंदर जितने भी सीएसएस की प्रॉपर्टी और वैल्यू आपको लिखने हैं, आप लिख सकते हो। देखो, जितने भी सीएसएस की प्रॉपर्टी वैल्यू यूज करने हैं, लिख सकते हो। तो देखो, आपने देखा एट द रेट की फ्रेम्स, और एनिमेशन का नाम, किस नाम से एनिमेशन बनाते हो, और कहां से एनिमेशन स्टार्ट करना है, कहां पे कहां तक ले जाना है, उसके लिए इसके अंदर आप एन नंबर ऑफ सीएसएस की प्रॉपर्टी वैल्यू यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें कौन कौन से हम लोग प्रॉपर्टी को देखेंगे, पहले आप उसको लिख लो, फिर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, देखो पहले क्या होगा, करली ब्रेसेस, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन है और लास्ट में क्लोज है, और उसके अंदर फिर से फ्रॉम का एक बनाया गया, उसके अंदर करली ब्रेसेस, और उसके अंदर सीएसएस लिखा जाएगा, और टू का करली ब्रेसेस, उसके अंदर सीएसएस लिखा जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एनिमेशन में, वो देख लो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी एनिमेशन में पढ़ेंगे, तो पहले यूज करेंगे, अभी देखो, एनिमेशन, एनिमेशन नेम, अभी ये समझ आएगा, पहले नोट कर लो कौन कौन सी एनिमेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एनिमेशन, एनिमेशन, ये एनिमेशन को कॉल करने के लिए यूज करते हैं, अभी आपको समझ आएगा। एनिमेशन, पहला वैल्यू हम लोग यूज करेंगे एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम, ठीक है। दूसरा, दूसरा है एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, यानी कि एनिमेशन को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, वो एनिमेशन ड्यूरेशन, अभी मैं बताऊंगा इसके, इसको भी। एनिमेशन, एनिमेशन
डायरेक्शन, एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन, चौथा एनिमेशन, ये सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, एनिमेशन हाइफन इटरेशन, यानी कि एनिमेशन को कितने टाइम चलाना है, तो इटरेशन काउंट प्रॉपर्टी होती है ना। पांचवा एनिमेशन डिले, एनिमेशन एनिमेशन डिले, यानी कि एनिमेशन को कितने देर बाद स्टार्ट करना है, उसके लिए हम लोग एनिमेशन डिले का यूज करते हैं। छठा हम लोग यूज करते हैं एनिमेशन 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 टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इतने प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखेंगे एनिमेशन में। अब चलो इसको इतने प्रॉपर्टी देखेंगे, इसके बहुत सारे वैल्यू होते हैं, एक एक वैल्यू आपको यूज कराएंगे और बताएंगे, है ना। तो चलो अब देखते हैं। तो पहले तो आपने देखा कि इसका सिंटेक्स देखा कि इसका सिंटेक्स कैसे, यानी कि एनिमेशन को लिखा कैसे जाता है। आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी मैं बताता हूं, इसको यूज कराता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो उसके लिए क्या किया कि चलो अब एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आते हैं पेज पे। इसका एसेस लेना है क्या, इसका एसेस लेना है तो पहले ले लो, इसका एसेस लेना है तो ले लो, अभी एसेस ना लो। हाँ अभी एसेस ना लो, इसमें हम बहुत सारा अभी प्रॉपर्टी वैल्यू भी लिखवाएंगे, तो एक ही बार ले लेना। इसमें कौन कौन सी वैल्यू यूज करते हैं सबके अभी वैल्यू लिखवाएंगे, तो एक ही बार आप एसेस ले लेना। अब पेज पे आते हैं, एक पेज पे आते हैं और यहाँ पे मैंने बनाया HTML की क्लोजिंग, HTML की क्लोजिंग, और किया हेड सेक्शन हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। ठीक है, एक हमने डिवीजन बनाते हैं, एक हमने यहां पे डिव बनाया, डिव आईडी इक्वल बॉक्स कर लिया, सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया। किसी भी HTML एलिमेंट पे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, मैंने चलो डिवीजन ही लिया और यहां पे मैंने सेव किया डेमो 67.html, सेव कर लेते हैं, आते हैं और स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल हैश किया, हैश बॉक्स। इस डिवीजन की कुछ हाइट देते हैं, अभी तो ये बेसिक चल रहा है आपको पता है। तो डिवीजन की हाइट हमने दे दिया 400, है ना, 300, और विड्थ मान लो दे दिया, विड्थ दे दिया 300 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कुछ देना है, बैकग्राउंड हमने कर दिया एक्वा। ठीक है, कलर इसमें कुछ देना है, टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखेंगे तो कलर टेक्स्ट का कर दिया हमने, चलो मैरून कलर। टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए अभी टेक्स्ट लिखा जाएगा, टेक्स्ट को हॉरिजेंटली में सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, और टॉप से सेंटर में लाने के लिए आपको पता है क्या, लाइन हाइट आपको बता चुका हूं। आप लाइन हाइट का यूज करते हो, सिंगल लाइन है तो आप सेंटर में लाने के लिए यूज कर सकते हो, हालांकि आप पैडिंग यूज कर सकते हो, लेकिन सिंगल लाइन है तो आप लाइन हाइट का भी यूज कर सकते हो, जितनी बॉक्स की हाइट होती है उतनी लाइन हाइट दे सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज किया, लिख दिया मान लो टेक्सपाइल टेक्नोलॉजी, हमने लिखा, लिख दिया, लिखा टेक्सपाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सपाइल टेक्नोलॉजी। और इसमें थोड़ा सा हमको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, फॉन्ट हाइफन साइज, फॉन्ट हाइफन साइज हमने कर लिया मान लो 30 पिक्सल। अब इसको रन कराते हैं, इसके लिए हमें एनिमेशन लिखना है, रन करा लेते हैं। और अभी तो आपने सिंपल ऐसा डिवीजन देखा, रन करा लेते हैं, देखो ये ऐसा डिवीजन आ रहा है। हाँ डबल लाइन, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज क्या कर लेता हूं, कम कर लेता हूं, कलर फॉन्ट साइज में कर लेता हूं 20 पिक्सल, उसको ना वो करो, है ना। तो ऐसा है टेक्सपाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसको सेंटर में हमें लाना है, सेंटर में लाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, टॉप बॉटम से मान लो हमें 100 पिक्सल देना है या 200 पिक्सल टॉप बॉटम से मार्जिन देना है, इसके टॉप बॉटम से मार्जिन 200 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो कर सकते हैं, तो कर लिया ऑटो। तो कुछ ऐसा आया, ये आ गया। अब इसके लिए हमें एनिमेशन लिखना है, इस डिवीजन के लिए एनिमेशन बनाना है, हम चाहते हैं इसके कलर चेंज करने का एनिमेशन बनाते हैं।
इस डिवीजन का कलर चेंज करने के लिए सिंपल अभी एक प्रॉपर्टी के लिए एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो देखो क्या करना है गाइस, हमें करना है एनिमेशन पहले बनाना है। एनिमेशन बनाने का सिंटेक्स आपको मैंने लिखवाया है कि पहले यूज करते हो @keyframes और एनिमेशन का नाम देते हो, तो हमें भी लिखना पड़ेगा। तो पहले एनिमेशन लिख लेते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं, तब इसमें हमको इनहेरिट करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। सारा तरीका आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग कर लेते हैं @keyframes, क्या क्या गाइस, की फ्रेम्स। अब उसके बाद करते हैं एनिमेशन का नाम देना है। तो एनिमेशन का नाम क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो, एनिमेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो भाई, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। मैंने दे दिया एनिमेशन का नाम टेक्सपाइल, कुछ भी आप दे सकते हो नाम। उसके बाद क्या बताया था कि आपको लगाना है कर्ली ब्रेसेस, सिंटेक्स में ही लिखवाया तो कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया। फिर सिंटेक्स में क्या है कि कहां से एनिमेशन स्टार्ट करना है कहां से एनिमेशन स्टार्ट करना है और कहां पे एंड करना है। क्यों, कहां से एनिमेशन ले जाना है और कहां पे एंड करना है। तो फ्रॉम और टू, फ्रॉम टू। अब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, सीएसएस लिखा जाएगा, इसके अंदर सीएसएस लिखा जाएगा। अब देखो हम बैकग्राउंड चेंज करने का, केवल हम एक छोटा सा एनिमेशन बना रहे हैं बैकग्राउंड चेंज करने का एनिमेशन। यानी कि बैकग्राउंड मान लो कि इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करके, बैकग्राउंड अभी क्या है, बैकग्राउंड हमने रेड कर दिया, रेड कर दिया तो रेड है, यानी कि रेड से स्टार्ट करना है और ले जाना है बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड हमें करना है कोई डार्क कलर, हमें लाइट ग्रीन करना है। मान लो कर लिया रेड से लाइट ग्रीन करना है, तो हमने कर लिया लाइट ग्रीन। देखो अब समझो इसको, यानी कि एक हमने बनाया है एनिमेशन बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, यानी कि रेड से स्टार्ट होगा और लाइट ग्रीन होगा, और ये कंटिन्यूसली हमको, यानी कि रेड और ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेड लाइट ग्रीन, रेड लाइट ग्रीन, ऐसे कलर हमेशा कंटिन्यू चेंज होता रहे डिवीजन का, ऐसा हमको बनाना है। तो एनिमेशन आपने एक सिंपल तो बना लिया है, सिंपल एनिमेशन तो बना लिया है। अब एनिमेशन तो लिख लिया है आपने, लेकिन एनिमेशन इस डिवीजन पे कैसे अप्लाई होगा। इस एनिमेशन तो आपने बना लिया, एनिमेशन का नाम क्या दिया है, टेक्सपाइल दिया है। यानी कि इस एनिमेशन, ये जो आपने एनिमेशन का नाम दिया है, इसको इस पे अप्लाई करने के लिए, यानी कि इस डिवीजन पे, इस बॉक्स पे अप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, यानी कि इस पे कॉल करने के लिए, इस बॉक्स वाले इस सेलेक्टर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कॉल करने के लिए एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन नेम। एनिमेशन क्या बताया है, एनिमेशन नेम। अब एनिमेशन का नाम आपने क्या दिया है भाई, जो आपने इस एनिमेशन को कॉल करना है, इसका नाम क्या दिया है, टेक्सपाइल। तो यहाँ पे आप लिखोगे टेक्सपाइल, लेकिन अभी कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा। देखो क्योंकि आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इस एनिमेशन को, यानी कि फ्रॉम से जो टू चल रहा है, इसको कितने देर में, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। देखो मैंने रन कराया, अभी एनिमेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, मैंने रन कराया, अभी कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन क्यों, क्योंकि एनिमेशन को तो आपने कॉल कर लिया है, उसका ड्यूरेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा कि, यानी कि ये कलर रेड से लाइट ग्रीन होगा तो वो कितने टाइम, यानी कि रेड से लाइट ग्रीन होने में कितना टाइम लगे, है ना। तो अभी तो आप माउस ले जाने पे कलर चेंज कर सकते थे, लेकिन आप बिना माउस लिए ले जाए आप कंटिन्यूसली चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए एनिमेशन ही एकमात्र तरीका है। तो देखो मैंने कॉल कर लिया, अब क्या करना है, ड्यूरेशन डिफाइन करने के लिए एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी है, एनिमेशन ड्यूरेशन, और हमने कर लिया 2s, जो इसमें टाइम लिखते हैं वो सेकेंड में लिखते हैं, टाइम जो लिखते हैं सेकेंड में लिखते हैं। तो यानी कि ये आपने एनिमेशन जो बनाया है, यानी कि लाइट रेड से लाइट ग्रीन होने में आपका 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। रन कराते हैं, देखो अब देख रहे होगे कि एनिमेशन केवल एक बार अप्लाई हो रहा है, रेड से लाइट ग्रीन हुआ, फिर रिफ्रेश किया, रेड से लाइट ग्रीन, यानी कि ये एनिमेशन केवल एक बार कॉल हो रहा है ना। क्यों बताओ, एनिमेशन कितने बार कॉल हो रहा है। अगर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, मैं इसको चलो 5 सेकेंड कर दिया, तो यानी कि आपने एनिमेशन बनाया है कि ये एनिमेशन, अभी इसके अंदर बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, अभी केवल कलर चेंज करने का बनाया है। तो ये रेड से लाइट ग्रीन होने में आपने ड्यूरेशन क्या दिया है, 5 सेकेंड का। रन करा लेते हैं और देखो रेड से लाइट ग्रीन होने में 5 सेकेंड का टाइम। आपको टेक्स्ट के कलर, चलो थोड़ा सा मैं बड़ा दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ ना, कि साइज को बढ़ा लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 500 पिक्सल या 600 पिक्सल, ताकि आपको सही दिखे।
600 पिक्सल, और लाइन हाइट भी तो करना पड़ेगा अब ज्यादा, तो हमने भी इसको कर लिया 600 पिक्सल। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज हमने मान लो कर लिया 100 पिक्सल करके देख लेते हैं। टेक्स्ट ज्यादा आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, कर लिया थोड़ा कम, 60 पिक्सल फॉन्ट साइज कर लेते हैं। और अभी ये सिंपल है, और मैंने कर लिया फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट हाइफन फैमिली, फॉन्ट फैमिली इम्पैक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट कर लेते हैं, है ना। और मार्जिन को थोड़ा कम कर लेते हैं, तो मार्जिन को मैंने यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं, टॉप और बॉटम से जो मार्जिन दिया है इसको कम कर लेते हैं, 100 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अभी तो आपने केवल दिया है, अभी एनिमेशन की हम बात करें तो केवल एनिमेशन दिया है, क्या करने के लिए? अभी एनिमेशन दिया है उसके लिए, केवल बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। वैसे टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो कि नहीं? टेक्स्ट का भी तो कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, वैसे टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, आपका कलर मान लो कि यहाँ पे कलर हमें देना है, स्टार्टिंग में कलर देना है, जब रेड हो जाए तो एक्वा कलर दे दें, एक्वा कलर दे दें। और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हमने कर दिया, क्या कलर कर दूं बताओ? लाइट ग्रीन है तो इस पे डार्क कलर कोई दे देते हैं, येलो दे दिया। चलो आप कलर अपने हिसाब से लगाते रहना। तो देखो अब दो चीजें चेंज होगी, लेकिन देखो टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, लेकिन एनिमेशन कितने टाइम अप्लाई हो रहा है आप बताओ? एनिमेशन कितने टाइम अप्लाई हो रहा है? केवल, हाँ ग्रेडियंट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप देते रहना। केवल एक बार एनिमेशन कॉल हो रहा है, तो आप एनिमेशन को आप 5 टाइम कॉल करना चाहते हो, 6 टाइम कॉल करना चाहते हो, तो मैंने इसमें बताया है। एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी देख लिया आपने, ड्यूरेशन यानी कि एनिमेशन को कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है वो ड्यूरेशन इसमें डिफाइन करते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमेशन इटरेशन काउंट, अभी डायरेक्शन भी बताएंगे। एनिमेशन इटरेशन काउंट, इटरेशन काउंट का मतलब ये है कि एनिमेशन को जैसे एक बार चल रहा है, आप 2 बार चलाना चाहते हो, 2 टाइम्स चलाना चाहते हो, 3 टाइम्स चलाना चाहते हो, 4 टाइम चलाना चाहते हो, इनफाइनाइट टाइम तक चलाना चाहते हो, तो क्या करोगे? तो उसके लिए प्रॉपर्टी है एनिमेशन इटरेशन काउंट, है ना। हेलो, हाँ तो देखो क्या बता रहा था। हाँ, इटरेशन काउंट एक बार, अभी एनिमेशन केवल एक बार कॉल हो रहा है, 1 टाइम कॉल हो रहा है, आप चाहते हो 5 टाइम एनिमेशन को कॉल करना, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी गाइस? ये है एनिमेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट, यानी कितने बार इटरेट करना है ना, कितने बार इटरेट करना है, इटरेशन हाइफन काउंट। अब हमने कर लिया 2 टाइम्स, 2 टाइम इटरेट करना है, यानी कि 2 बार आपको चलाना है एनिमेशन को। देखो अभी बाय डिफॉल्ट एक बार चल रहा था, अब 2 बार चलेगा, है ना, 5 सेकेंड में अप्लाई हुआ, फिर एक बार एनिमेशन चलेगा। देखो चल रहा है, चल रहा है ना। तो वैसे थोड़ा सा टाइम अभी आपको समझ आने के लिए मैंने दिया था, अब मैं टाइम 1 सेकेंड कर ले रहा हूं। तो देखो 2 बार एनिमेशन ये कंप्लीटली चलेगा, 2 बार चला। 3 बार करना है तो 3 बार कर सकते हो, 10 बार चलाना है 10 बार कर सकते हो, और इनफाइनाइट टाइम तक चलाना है तो आप लिख दोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। देखो अब ये जो है एनिमेशन इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। ये तो आपने देखा, ये आपने देखा। चलो इसको रोटेट भी, और भी सीएसएस की प्रॉपर्टी इसमें हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि डिवीजन को रोटेट भी करना है, तो रोटेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी बताओ आप, है ना। रोटेट करने के लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बताई थी, तो ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म रोटेट करना है तो रोटेट कर लिया। चलो रोटेट में हमने जैसे भी रोटेट करना है, मान लो हमें रोटेट 0 डिग्री करना है, स्टार्टिंग में 0 डिग्री से, स्टार्टिंग में 0 डिग्री से हमको 360 डिग्री रोटेट करना है। क्या करना है?
360 डिग्री रोटेट करना है तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और रोटेट ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो ना, तो आपको मैं यहाँ पे केवल यूज करा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे मल्टीपल वैल्यू आपको हमने बताए थे, है ना। तो यहाँ पे जितने डिग्री पे आपको रोटेट करना है 300 डिग्री मान लो हमने कर लिया, 300 डिग्री कर लिया, तो क्या होगा अब ये डिवीजन क्या होगा, यानी कि 0 डिग्री से 3 क्या क्या चेंज होगा आप देखो, फ्रॉम से पहले बैकग्राउंड रेड होगा एक्वा, और रोटेट 0 डिग्री से आपका क्या कितना रेट रोटेट होगा, लाइट ग्रीन होगा और येलो होगा, और रोटेट 300 डिग्री पे होगा। और ये कितने टाइम तक होगा, इनफाइनाइट। और कितने देर में ये, यानी कि ये फ्रॉम से टू होने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, यानी कि ये सीएसएस पूरा अप्लाई होने के बाद ये अप्लाई होने में टोटल कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड का आपने टाइम ड्यूरेशन दिया है, 1 सेकेंड लगेगा। और एनिमेशन का नाम आपने कॉल किया है, और ये कितने टाइम्स चलेगा, कितने बार ये फ्रॉम से टू कितने बार होगा भाई, ये आपने इनफाइनाइट टाइम तक किया है तो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। देखो रन कराया, अब रोटेट भी होगा, रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट होता रहेगा। हो रहा है, क्यों बताओ, हो रहा है ना। तो ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ओके, अब देखो बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करना है, क्या कह रहे हो, एक बार मैसेज देखूं मैं, ठीक है, उपासना, यस सर, यस सर, ओके। और देखते हैं, चलो और प्रॉपर्टी देखते हैं, हमें क्या करना है, हमें बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करना है। पहले बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं करना था, मान लो हमें बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करना है, तो बॉर्डर हाइफन, अब जितने प्रॉपर्टी आपको यूज करने हैं सब यूज कर सकते हो स्टूडेंट। तो हमने किया बॉर्डर रेडियस, और जितने पिक्सल देना है आप, सर्किल करना है तो आप कितना बॉर्डर रेडियस दोगे, 50%। तो देखो हमेशा ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, देखो हो रहा है, ऐसे बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हुआ। अब डायरेक्शन देखते हैं, अब क्या देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। अब डायरेक्शन एट्रीब्यूट देखते हैं, एनिमेशन डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन क्या है, अभी देख रहे हो आप, अभी इसमें देखोगे तो सीएसएस, वाह मेरा आउटपुट भी आ गया, निधि पटेल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो चलो कलर स्मूथली चेंज हो, तो कलर स्मूथली तो चेंज हो ही रहा है, तुरंत कहाँ चेंज हो रहा है, स्लोली ही चेंज हो रहा है, मेरा भी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, और चीजें देखो, और मैं यहाँ पे बताता हूं, और देखो अब इसमें आप बताओ कि सीएसएस पहले फ्रॉम वाला अप्लाई हो रहा है कि टू वाला अप्लाई हो रहा है, बताओ इसमें सीएसएस पहले फ्रॉम वाला अप्लाई हो रहा है कि टू वाला अप्लाई हो रहा है, बताओ, सभी लोग रिप्लाई करो देख के, पहले फ्रॉम वाला अप्लाई हो रहा है कि, देखो पहले फॉर्म वाले का कलर क्या है, देखो देख लो आप, यहां से ध्यान से देख लो, रेड कलर है, कलर टेक्स्ट का एक्वा है, और रोटेट ये है और ये। अब आप देख के बताओ, मैं आउटपुट दिखा रहा हूं, पहले फ्रॉम वाला अप्लाई हो रहा है कि टू वाला अप्लाई हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे देखो, पहले वाले का फ्रॉम के अंदर लिखा गया है रेड, तो रेड से क्या हो रहा है, फ्रॉम से टू की तरफ चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब डायरेक्शन हमको देखना है, डायरेक्शन एट्रीब्यूट देखना है कि डायरेक्शन में क्या होता है, यानी कि अभी हो रहा है फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, यानी कि पहले फ्रॉम वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है, फिर टू वाला सीएसएस अप्लाई हो रहा है, फ्रॉम वाला अप्लाई हो रहा है, टू वाला अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं, तो एनिमेशन डायरेक्शन पे आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आते हैं, और देखो अब इसमें कॉल करना है, हमने इसमें ये इस एनिमेशन को तो बनाया, कॉल कहाँ पे करना है, यहाँ पे, तो एनिमेशन, एनिमेशन डायरेक्शन। अब एनिमेशन डायरेक्शन में कितने वैल्यू पास करते हैं आप यहाँ पे लिख लो, एनिमेशन डायरेक्शन में 4 वैल्यू हम लोग पास करते हैं, यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन में 4 वैल्यू पास करते हैं। पहला वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल, दूसरा होता है, दूसरा होता है रिवर्स, रिवर्स होता है, और तीसरा होता है, तीसरा होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट, है ना, और चौथा होता है अल्टरनेट रिवर्स, है ना, चौथा होता है अल्टरनेट रिवर्स। एक मिनट, अब सबका यूज करके देखते हैं, है ना, अल्टरनेट हाइफन रिवर्स,
अल्टरनेट, रिवर्स। ठीक है, इतनी वैल्यू यूज करते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स। अब देखते हैं। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी कि डायरेक्शन में आप नॉर्मल आप पास करोगे, नॉर्मल पास करोगे तो क्या होगा वही, यानी कि फ्रॉम से टू का सीएसएस, यानी कि पहले फ्रॉम वाला सीएसएस अप्लाई होगा, देन टू वाला अप्लाई होगा, फ्रॉम वाला अप्लाई होगा, टू वाला अप्लाई होगा। अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। रन कराता हूं, देखो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिला। बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू होती है। अब आते हैं रिवर्स पे करते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने नॉर्मल से कर दिया गाइस रिवर्स, है ना, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, यानी कि अब ये रिवर्स मोड में चलेगा। रिवर्स मोड में चलने का मतलब कि पहले CSS2 वाला अप्लाई होगा, यानी कि पहले इसका कलर क्या होगा, लाइट ग्रीन होगा, कलर टेक्स्ट का क्या होगा, येलो होगा, और रोटेट पहले ही हो जाएगा 300 और बॉर्डर रेडियस 50 से, यानी कि 2 वाला CSS पहले अप्लाई होगा, देन फ्रॉम वाला अप्लाई होगा। आप देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। मैंने रन कराया, अभी अभी रन नहीं कराया, अभी देखो फॉरवर्ड मोड में, यानी कि फॉरवर्ड मोड में फ्रॉम वाला अप्लाई हो रहा है, देन टू वाला अप्लाई हो रहा है। अब मैंने रिफ्रेश पास कर दिया, अब रन कराता हूं, देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ आया? डायरेक्शन समझ आया आपको? रिप्लाई करो, बताओ समझ आया? हाँ, इतना अभी रिवर्स समझ आया? यस सर। अब देखो, अब मैं यूज करता हूं अल्टरनेट। क्या यूज करता हूं? अल्टरनेट। अल्टरनेट यूज करता हूं, अल्टरनेट यूज कर लिया, तो हमने किया अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होगा, अल्टरनेटली इसमें फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, यानी कि फॉरवर्ड पहले चलेगा, फिर रिवर्स चलेगा, फिर फॉरवर्ड चलेगा, फिर रिवर्स चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा, रिवर्स चलेगा। एक नॉर्मल में क्या हो रहा था कि फ्रॉम से टू, फिर से फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, है ना, नॉर्मल में। रिवर्स में क्या हो रहा है, टू से फ्रॉम, टू से फ्रॉम, यानी कि टू का पहले सीएसएस, देन फ्रॉम का, फिर टू का, फिर फ्रॉम का, फिर टू का, फिर फ्रॉम का, ऐसे अप्लाई हो रहा था। तीसरा, आपने तीसरे अल्टरनेट में क्या होगा कि अल्टरनेटली पहले फ्रॉम का, टू का, फिर टू से फ्रॉम का, फ्रॉम से टू का, टू से फ्रॉम का। अब देखो, अब देखो, रन कराता हूं, अभी देखो ये रिवर्स मोड में चल रहा है। रिवर्स मोड में कहने का मतलब कि टू वाला सीएसएस, देन फ्रॉम वाला सीएसएस। अब मैंने रन कराया, रन कराता हूं, देखो अब ये दोनों मोड में ही चल रहा है, यानी कि फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम। क्यों दिखा? समझ आया? यानी कि दोनों ही अल्टरनेटली चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज बताओ, स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है? अगर मैं रन कराऊं तो फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है कि टू से? स्टार्टिंग इसकी किससे हो रही है? मैंने रन कराया, स्टार्टिंग फ्रॉम से हो रही है कि टू से हो रही है? एसएस लेना भी ले लेना, पहले समझ लो फ्रॉम से स्टार्टिंग किससे हो रही है। देखो मैंने फिर से रिफ्रेश करता हूं, ध्यान देना, मैंने रिफ्रेश किया, अब देखना बताना कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, फ्रॉम से हो रही है कि टू से हो रही है? ध्यान से बताना, टू से नहीं हो रहा है, फ्रॉम से हो रहा है ना। देखो मैंने रिफ्रेश किया, किससे स्टार्टिंग हो रहा है? फ्रॉम से हो रहा है। क्लियर हो पा रहा है आपको सबको? सभी स्टूडेंट बताओ। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, स्टार्टिंग किससे हो रही है? फ्रॉम से टू, फिर टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, यानी कि स्टार्टिंग जो हो रहा है फ्रॉम से हो रहा है। लेकिन यही अल्टरनेट रिवर्स कर दोगे तो स्टार्टिंग जो होगी, यस सर ऑल क्लियर, स्टार्टिंग जो होगी वो टू से होगी। हमने कर लिया रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स कर लिया। रन करा लेते हैं, रन करा लेते हैं, रन कराया, देखो रन कराया, यानी कि अब किससे स्टार्ट हो रहा है? अब देखो, अब टू से रिफ्रेश कर रहा हूं, पहले क्या हो रहा था, फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा, लेकिन इसमें इसमें अब रिवर्स से स्टार्ट हो रहा है। रन कराया, देखो दिख रहा है, रन कराया, यानी कि पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है इसकी? टू से हो रही है। रन कराया, देखो दिखा, दिखा ना, बताओ। यस सर। तो इतना आपको, इतना इतने प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो पाए, इतने प्रॉपर्टी क्लियर हो पाया, यानी कि आपने देखा एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, इटरेशन काउंट और डायरेक्शन, इतने देखा। अब देखते हैं एनिमेशन डिले, एनिमेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी। अब देखो एनिमेशन डिले और ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है।
एनिमेशन ये बताता है कि आपका एनिमेशन कितने सेकेंड बाद आपको स्टार्ट करना है, ये डिसाइड करता है एनिमेशन डिले। और एनिमेशन ड्यूरेशन यानी कि पूरे एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, यानी कि पूरे एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितने टाइम में ये पूरा एनिमेशन कंप्लीट होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एनिमेशन ड्यूरेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने एनिमेशन बना लिया, आप एनिमेशन को पेज के लोड होने के 10 सेकेंड बाद आप एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए एनिमेशन डिले है। मैंने कर लिया एनिमेशन डिले में, इसमें भी जो टाइमिंग होता है सेकेंड में पास करा जाता है, हमने 5 सेकेंड कर दिया। तो ये एनिमेशन जो है, एनिमेशन जो टेक्पाइल नाम का आपने एनिमेशन क्रिएट करा है, ये आपका ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एनिमेशन है, ये 5 सेकेंड बाद कॉल होगा, यानी कि 5 सेकेंड बाद चलना स्टार्ट होगा। रन करा लेते हैं, देखो अब वेट करो, हमने एनिमेशन डिले क्या दिया है 5 सेकेंड, यानी कि ये एनिमेशन 5 सेकेंड बाद क्या होगा, कॉल होगा और चलना स्टार्ट होगा। डिफरेंस समझ आया आपको? यानी कि एनिमेशन डिले क्या है कि एनिमेशन को कितना डिले देना चाहते हो, कितने सेकेंड बाद आप स्टार्ट करना चाहते हो, वो डिसाइड करता है एनिमेशन डिले। और पूरे एनिमेशन को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, वो डिसाइड करता है एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, समझ आया? बताओ। सर ये सर ऐसा ऐसा आप चाहते हो कि माउस ले जाएं तब स्टार्ट हो, इसके लिए तो मैंने माउस ओवर बता ही दिया, वो तो सिंपल कर सकते हो। माउस ले जाने पे स्टार्ट करने के लिए तो मैंने बताया था ना आपको कि माउस ओवर पे आप ये ऐसा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, वो सारी चीजें तो ओवर में बताई ही थी, वो तो पढ़ ही चुके हो आप, है ना। माउस यानी कि इसको बॉक्स को सेलेक्ट करोगे, कॉलन होवर लगाओगे और ये प्रॉपर्टी लिख दोगे रोटेट करने का, और ट्रांजिशन दे दोगे, तो वो सारी चीजें आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। माउस ले जाने पे रोटेट करना चाहते हो तो यस सर, ठीक है, तो इतना क्लियर है। हम्म, चल, तो अब इसका एसएस ले लो। फिर हम लोग अभी, ये कंप्लीट नहीं हुआ है एनिमेशन, अभी बहुत सारे इसके सिंटेक्सेस हैं। अभी इसको परसेंटेज में डिवाइड करके आप कई, अभी तो 2 ही पार्ट दिया है ना, अभी कई पार्ट में आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी और भी हमको बतानी है, कौन सी? आपने ये समझ आ गया है, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट, डायरेक्शन, ये सारी प्रॉपर्टी आपने देख लिया। एक बचा है टाइमिंग फंक्शन, जो कि आपको अलग से बताएंगे तो समझ में आ पाएगा, इसमें नहीं समझ आ पाएगा, है ना। तो चलो आते हैं, देखते हैं। इसके इतने का पहले आप एसएस ले लो। 1 to 16। और कोई भी क्लास लीव ना करना, तो मैं आज का वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। और है ना, ठीक है, बताओ। 1 to 16 एसएस ले लो। पहले इसका लेना है ना आपको, इसका एसएस ले लो पहले। पहले आप इसका एसएस ले लो। 1 to 19, 1 to 19, 1 to 19 और 19 टू लास्ट। इसका एसएस ले लो। 1 to 16, लाइन नंबर 1 to 16। 16 to 31 एंड 31 to 34। ठीक है ना, चलो। नहीं नहीं, इसके नीचे भी है।
एंड ये लास्ट। अब हम लोग को एक प्रॉपर्टी देखना है टाइमिंग फंक्शन का, है ना। टाइमिंग फंक्शन का देखना है, उसको हम लोग अलग से देखते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो आते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं। HTML हेड बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग रन करा लेते हैं, सेव कर लेते हैं पहले डेमो 68.html। आते हैं, चलो कुछ डिविजन्स बना लिए, है ना, डिव, और डिवीजन की क्लोजिंग हमको इसमें कितने वैल्यू यूज करते हैं इसमें आते हैं, और इस टाइमिंग फंक्शन में हम लोग कुछ वैल्यू यूज करते हैं। देखो कौन कौन से वो वैल्यू होते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन, एनिमेशन में, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में हम लोग कितने वैल्यू पास करते हैं और ये इसका यूज क्या होता है। तो पहले तो होता है एक लीनियर, क्या होता है पहला, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है इजी, इजी, इसको अलग अलग से लिख लो। पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इजी, है ना। जो आपको ट्रांजिशन में मैंने एक्चुअल में यूज करा दिया था इजी, अब उसका एक्चुअल यूज यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि इजी से क्या होता है, लीनियर से क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इजी एक होता है, एक होता है इजी इन, एक होता है इजी इन, है ना, एक होता है इजी आउट, अभी ये समझ आ जाएगा, और इजी, इजी इन आउट, और एक होता है लीनियर। ठीक है, इतने वैल्यू हम लोग देखेंगे, 5 वैल्यू। क्या क्या क्या, इजी, इजी इन, इजी आउट, इजी इन आउट एंड लीनियर, इतने वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो इतने वैल्यू अगर देखना है हमको, तो क्या करते हैं, इसको 5 डिवीजन हम लोग बना लेते हैं, 5 डिवीजन बना लेते हैं, 5 डिवीजन बनाते हैं, और सब पे इसकी अलग अलग वैल्यू अगर का यूज करके हम लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन सब में, इन सब में बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस है, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और ध्यान से चीजों को बहुत देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा। मैं 5 डिवीजन बनाता हूँ, इस डिवीजन के अंदर, इस पेज के अंदर आता हूँ और 5 डिवीजन बनाता हूँ। यहाँ पे कर लिया div id इक्वल, हमने कर लिया, चलो A1, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे 5 डिवीजन बनाए। क्या कर लिया, A2, A3, A4 एंड A5, A5, ठीक है, A5, और इसका CSS कुछ दे देते हैं सबका। चलो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक बार CSS डिफाइन कर लेंगे, केवल बैकग्राउंड सबका अलग अलग करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया, चलो हमने यहाँ पे कर लिया हैश A1, हैश A1, सॉरी, हैश A1, हैश A1, और इसकी कुछ हाइट दे दी, हाइट दे दिया 50 पिक्सल, हाइट दे दिया 50 पिक्सल, और विड्थ मान लो दे दिया 50 पिक्सल। हाइट दे दिया 50 पिक्सल, विड्थ दे दिया 50 पिक्सल, बैकग्राउंड दे देते हैं नेवी, नेवी, एक का कलर नेवी दे दिया। और मार्जिन हमें टॉप बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन देना है सभी डिवीजन के बीच में, तो हमने दे दिया मार्जिन टॉप बॉटम से मान लो 10 पिक्सल का मार्जिन देना है, और लेफ्ट राइट से चलो दे लेते हैं, या तो रहने देते हैं, लेफ्ट राइट से भी 10 पिक्सल का या 5 पिक्सल का देना है, लेफ्ट राइट का रहने देते हैं, या तो चारों तरफ से मार्जिन देना है तो दे सकते हो। हमने कर लिया कि 5 पिक्सल का, 10 पिक्सल का ही चारों तरफ से मार्जिन देना है। अब क्या कर लिया, या तो 5 पिक्सल कर लेते हैं। अब इसी CSS को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सबका बैकग्राउंड सारे डिवीजन का हम ऐसे ही CSS देना है। तो मुझे केवल बैकग्राउंड चेंज करना है सबका, ये A2 हो गया, है ना, और इसका कलर मैंने येलो कर दिया, ठीक है। A3 कर लिया, A3 का, ये क्यों कर रहा हूँ देखो, आपको ऐसे जब मैं अप्लाई अप्लाई करूंगा तो समझ आएगा ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आ पा रहा होगा। तो मैंने किया ऑरेंज, इसका कलर कर लिया एक्वा, A3 का, एंड A4 का दिया
हैश A4 और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दिया स्काई ब्लू, है ना, और A5 बस, और यहाँ पे कर लिया मैरून। ऐसा कलर तो आपने दिया, ऐसे डिवीजन बन के आए हैं, ऐसे डिवीजन बन के आए हैं। अब ये क्यों कर रहे थे, देखो एड किया, ऐसे ऐसे कुछ डिविजन हमने बना लिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखो सब पे हमको एनिमेशन अप्लाई करना है और सब पे अलग अलग टाइमिंग फंक्शन के वैल्यू यूज करने हैं, यानी कि 5 आपको हमने टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू बताई है। इजी, इजी इन से क्या होता है, इजी आउट से क्या होता है, इजी इन आउट से क्या होता है, और लीनियर से क्या होता है। देखो देखो क्या होता है इससे, इससे इससे क्या होता है, आते हैं इस डिवीजन पे। पहले तो एक हम एनिमेशन बनाते हैं, सिंपल सा एक एनिमेशन बनाते हैं विड्थ बढ़ा करने का। क्या करने का, विड्थ अधिक करने का एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो एनिमेशन फिर से देखो चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे किया एट द रेट की फ्रेम, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार चीजें देखो लेकिन अब आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, मैंने बताया है ना। एट द रेट की फ्रेम, यहाँ से पे क्या करना पड़ेगा, मैंने आप एनिमेशन का नाम कर लिया कुछ भी ABC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टू होगा, पहले फ्रॉम होगा, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कर लिया फ्रॉम, फ्रॉम और इसके अंदर CSS डिफाइन करना है। चलो CSS डिफाइन कर लिया और टू डिफाइन किया, टू और CSS डिफाइन कर लिया, टू और CSS यहाँ पे लिख लिया। यानी कि इसके अंदर फ्रॉम का CSS लिखना है, इसमें टू का लिखना है। हमें सिंपल एक एनिमेशन क्रिएट करना है इसका विड्थ बढ़ाने का। तो विड्थ बढ़ाने का CSS करना है, विड्थ मान लो हमें करना है इसका 1500 पिक्सल या 1400 पिक्सल करने का, यानी कि जीरो से इसका विड्थ, जीरो से क्या हो जाए, विड्थ 1400 पिक्सल हो जाए। हम चाहते हैं जीरो से 1400 पिक्सल इसका विड्थ हो जाए, ये हम चाहते हैं। इसके लिए एनिमेशन हमने क्रिएट कर लिया, यानी कि जो भी डिविजन्स हैं ये है, ये जो एनिमेशन बनाया ABC नाम का, जिस पे भी आप अप्लाई करोगे उसका जीरो से ना करो, जो भी उसका विड्थ था, विड्थ कितना था, कितना था विड्थ, विड्थ कितना दिया था, 50 दिया था, तो चलो 50 ही कर लेते हैं। अगर जीरो से करोगे तो जीरो पे अप्लाई होगा, फिर से जीरो से ही स्टार्ट होगा, हमने 50 ही कर लिया। 50 कर लिया तो यानी कि उसका वेट, जब भी ये CSS ये एनिमेशन कॉल करोगे तो उसका वेट क्या होगा, वेट होगा 50 से 1400 पिक्सल होगा, जिस पे भी कॉल करोगे। चलो कॉल कर लेते हैं, पहले वाले पे कॉल करते हैं। पहले वाले पे हमें कॉल करने के लिए, एनिमेशन को कॉल करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, रिप्लाई करो, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, बताओ आप कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तो आपने यूज किया है, चलो एनिमेशन को कॉल करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए, कॉल करने के लिए एनिमेशन, एनिमेशन, एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी है। सबने सही रिप्लाई किया। चलो मैं इसके चैट बॉक्स को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, अब सभी लोग रिप्लाई करना, बहुत बढ़िया। एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम क्या है, एनिमेशन का नाम ABC दिया था, ABC दे दिया। अब बताओ इतने से एनिमेशन कॉल हो जाएगा क्या, इतने से एनिमेशन कॉल हो जाएगा क्या, नहीं, क्या डिफाइन करना पड़ेगा, बताओ क्या डिफाइन करना पड़ेगा, बताओ, रिप्लाई करो। एनिमेशन ड्यूरेशन, बहुत बढ़िया। तो एनिमेशन, एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन, एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, और हमने ड्यूरेशन कर लिया मान लो 8 सेकेंड कर लिया, 8S कर लिया। चलो 8S कर लिया। इतने पे एनिमेशन अप्लाई होगा कि नहीं, ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया, हाँ बिल्कुल अप्लाई होगा, क्योंकि पहले वाले पे अभी हमने डिफाइन किया है। चलो अभी और भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं, केवल एक बार हमने क्या करना है, देखो अब ये क्या हो रहा है, अब ये इसका विड्थ बढ़ा है, विड्थ बढ़ा, मैंने इसको जूम किया है, कुछ इस टाइप का है ना। तो इसका विड्थ बढ़ा है। एक बार हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल टाइम, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बताई है, एनिमेशन इटरेशन काउंट। बहुत बढ़िया मोनिका, है ना, है ना। तो एनिमेशन, एनिमेशन हाइफन इटरेशन हाइफन काउंट, एनिमेशन इटरेशन काउंट, और इसकी वैल्यू क्या करोगे, इसकी वैल्यू कर लोगे इनफाइनाइट,
ऐसे बाकी का कलर भी हो सकता है, हाँ कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये क्यों बता रहा हूँ, अभी देखो टाइमिंग फंक्शन आपको बताना है, ये सारी चीजें तो पढ़ चुके हो। तो इनफाइनाइट किया, इनफाइनाइट किया, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चला, ये इनफाइनाइट टाइम तक चला। ठीक है। डायरेक्शन हमको इसका अल्टरनेट करना है, हमने रिवर्स मोड में भी चलाना है, तो क्या करेंगे, एनिमेशन, एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन, एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन, और कर लिया अल्टरनेट। अब हमको देखना है टाइमिंग फंक्शन का। तो टाइमिंग फंक्शन में देखो क्या होता है, अब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने इसका टाइमिंग फंक्शन इसमें डिफाइन किया है क्या, नहीं डिफाइन किया है। तो नहीं डिफाइन किया है तो बाय डिफॉल्ट एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का एनिमेशन हाइफन टाइमिंग फंक्शन, अब ये क्या क्यों यूज करते हैं, और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इजी। क्या मतलब है इजी का, इजी का मतलब ये है कि देखो इसका अगर स्पीड की बात करो तो बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, इसका इजी का मतलब होता है कि स्लो स्टार्ट होगा और बीच में फास्ट होगा, और यानी कि देखो इजी में, इजी का मतलब होता है कि इसका स्पीड क्या होगा, स्टार्टिंग स्लो होगी, एंडिंग स्लो होगी, लेकिन बीच में स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगा। दिख रहा है कि नहीं, अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसका स्पीड बीच में थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, लास्ट में स्लो है और स्टार्टिंग में स्लो है। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में स्लो है, एंडिंग स्लो है, यानी कि स्टार्टिंग स्लो देन फास्ट एंड एंडिंग स्लो। हो रहा है कि नहीं, बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है, स्टार्टिंग स्लो है, एंडिंग स्लो है और बीच में फास्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, देखना फिर से देखो, स्टार्टिंग स्लो, बीच में फास्ट हुआ, देन स्लो हुआ, हुआ ना, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं इजी की बात करूं, अगर मैं इजी की बात करूं तो मैं यहां पे आता हूं और लिख लेता हूं, क्या इजी में क्या होता है, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट यानी कि स्लो स्टार्ट, स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड स्लो इन, स्लो इन, ये होता है किसमें, इजी में। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, इजी इन में क्या होता है कि जो इन है यानी कि स्टार्टिंग स्लो से होगी और बाकी नॉर्मल स्पीड रहेगा, यानी कि इसमें होगा स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्लो, स्टार्टिंग स्लो होगी। और देखो इजी इन का मतलब है, इन यानी कि स्टार्टिंग में स्लो होगा और उसका नॉर्मल स्पीड रहेगा। देखो अब दोनों का डिफरेंस अलग अलग पता चलेगा। इस पे भी हमें ये एनिमेशन अप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इस एनिमेशन को इस पे भी तो कॉल करना पड़ेगा। पहले वाले पे जैसे हमने कॉल किया है वैसे दूसरे वाले पे भी कॉल करना पड़ेगा ना। तो देखो अभी एनिमेशन, इसी एनिमेशन को मैं कॉपी कर लूं, या तो लिख लो या तो कॉपी कर लो, क्यों कॉपी कर लो ना, बताओ। तो मैंने इस एनिमेशन को कॉपी किया और टाइमिंग फंक्शन को, ये सारी चीजें तो आप पढ़ चुके हो, तो ये सारी चीजें पढ़ चुके, हमको इजी का के जगह पे वैल्यू चेंज करके देखना है। तो मैंने यहाँ पे आए और देखो यहाँ पे आते हैं और इसमें भी हम उस एनिमेशन को कॉल कर लेते हैं, और कॉल करने के बाद अभी देखो, अभी तो इजी यानी कि टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू सेम दिया है तो सेम वैसा ही अप्लाई होगा। देखो हो रहा है कि नहीं, लेकिन अब टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू को हम चेंज करते हैं यहाँ पे। तो टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू को चेंज किया तो हमने कर लिया इजी इन। अब क्या बताया है आपको कि स्टार्टिंग स्लो होगी, स्टार्टिंग केवल, अब देखो डिफरेंस दिख रहा है, स्टार्टिंग स्लो देन फास्ट, और उसके बाद सेम स्पीड से एंडिंग तक जाएगा। अब डिफरेंस दिखा कि नहीं आपको, दिखा, बताओ। स्टार्टिंग और यानी कि स्टार्ट स्लो हो रहा है और ये रिवर्स मोड में चल रहा है, तो ये अगर मैं इसका डायरेक्शन हटा दूं, चलो इसको मैं डायरेक्शन, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको डायरेक्शन जो दिया हूं अल्टरनेट, इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो आपको क्लियर हो पाएगा। इसको भी मैंने कर दिया, और दिख रहा है ना, तो डिफरेंस दिख रहा है, इसमें स्टार्टिंग स्लो है इजी इन में, और इसमें क्या है, स्टार्टिंग स्लो एंडिंग स्लो, बीच में फास्ट हो रहा है। इस पे आते हैं, इसमें अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, इस पे आते हैं और इजी इनके बाद मैंने इसमें तीसरे वाले में भी कॉपी किया और कॉल कर लेता हूं। तीसरे वाले में भी, ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने का, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं, क्योंकि दूसरे चीजों पे आपको बताता तो आपको कम क्लियर हो पाता। तो चलो इजी इन, अब इजी आउट किया, इजी आउट में क्या होगा कि इसकी एंडिंग स्लो होगी,
इसकी इजी आउट में क्या होगा कि इसकी इंडिंग स्लो होगी। देखो चल रहा है इंडिंग, लास्ट में जाके देखो स्लो होता जाएगा तीसरे वाले के। अब इन दोनों को आप भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। अब इस पे इसको समझना है तो केवल इसको देखो। सर क्या कह रहे हो सर, अगर पहले वाले में स्टार्टिंग स्लो करें और दूसरे वाले में का पहले की तरह करें, क्या कह रहे हो? वो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाले में कर लो तो उस पर अप्लाई होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू जहां पे यूज करोगे उस पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो स्टार्टिंग स्लो, बीच में फास्ट और एंडिंग स्लो। इसमें क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग स्लो, इसमें क्या हो रहा है कि एंडिंग स्लो। इसको देखो केवल, अब इन दोनों को नहीं समझना है आपको, इसको समझना है तो केवल और केवल इस पे देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो क्या हो रहा है, इसकी एंडिंग आप देखोगे तो स्लो हो रही होगी। इसको देखो, एंडिंग इसकी क्या हो रही है, लास्ट में ये स्लो होता जा रहा है, क्योंकि ये देखो तुरंत आगे पहुंच जा रहा है, ये लास्ट में पहुंच रहा है। स्टार्टिंग में तो फास्ट है, स्टार्टिंग में तो देखो तेज तेज स्टार्ट हुआ है, लेकिन पीछे जाके लास्ट में जाके इन सबसे पीछे हो गया। क्यों हो गया ना, तो इसकी एंडिंग स्लो है। अगर मैं बात करूं अब तीसरी वैल्यू की, लीनियर, चौथी वैल्यू की लीनियर, लीनियर में क्या होगा, लीनियर में हर जगह सेम स्पीड से रहेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक क्या रहेगा, सेम स्पेस रहे, सेम स्पीड रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टार्ट से लेके एंड तक इसका स्पीड क्या होगा, सेम होगा, है ना। क्या होगा, इन आउट भी बता रहा हूं, देखो अब ये सेम स्पीड रहेगा लास्ट, स्टार्ट से लेके एंड तक। देखो इसको देखो, ये स्टार्ट से लेके एंड तक क्या रहेगा, सेम स्पीड रहेगा। देख रहा है, दिख रहा है। अब इजी इन आउट में क्या होता है, इजी इन आउट में थोड़ा सा इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्टार्ट स्लो हो रहा है, स्टार्ट स्लो स्टार्ट हो रहा है, बीच में इसका स्पीड फास्ट होता है, फिर एंडिंग स्लो होती है। लेकिन इजी इन आउट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्लो एंड, यहाँ पे स्लो एंड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्लो स्टार्ट, स्लो स्टार्ट एंड स्लो एंड। स्लो स्टार्ट एंड स्लो एंड, इसमें बीच में फास्ट भी होता है, लेकिन इसमें फास्ट नहीं होगा, एक नॉर्मल स्पीड रहेगा, और इसमें सेम स्पीड पे रहता है ना। तो देखो अब इसका यूज कर लो, तो इसको भी यूज कर लो, यानी कि इसमें स्लो स्टार्ट होगा और स्लो एंडिंग होगी, बीच में फास्ट नहीं होगा, जो नॉर्मल स्पीड बाय डिफॉल्ट होता है वो रहेगा, और इजी वाले में थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगा। तो इसमें भी कॉल कर लेते हैं, और देखो मैंने इसको कॉल किया, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो अब देखो मैंने इजी इन आउट कर लिया, तो किया इजी, इजी इन आउट, इजी इन आउट, है ना। इजी इन आउट किया, अब देखो रन कराता हूं, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है तो देख लो, इजी में और इजी इन आउट में, इसको और इसको देखो एक साथ तो समझ आएगा। क्यों, समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको जैसे भी एनिमेशन लगाने हैं, आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन में भी करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हो। अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है ना, ठीक है। हम्म, इसका स्पीड फास्ट करना है तो फास्ट कर सकते हो, 8 सेकेंड ना करके हमको मान लो, अब आपको स्पीड हमने इसलिए ज्यादा दिया था ताकि आपको स्लोली अप्लाई हो तो समझ आए। 1 कर लिया, इसको भी 1 कर लिया। अब देखो इसके एक अलग और भी सिंटेक्स है, परसेंटेज में भी इसको दे सकते हो, है ना। ये परसेंटेज में भी इसको दे सकते हो। देखो क्लास चलने वाली है तो आप वीडियो देख लेना, है ना। चल, है ना,
इस टाइप से कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको मैंने समझाया था, इसके कलर को चेंज करना है और भी सारी प्रॉपर्टी आपको यूज करने हैं तो आप कर सकते हो। चलो अब आते हैं कि एसएस लेना है। अच्छा एसएस ले लो, तो इसी में चेंज करके बताएंगे, ठीक है ना। चलो 1 to 16 1 to 16 1 to 16 28 जितने भी हमने आपको यहाँ पे कराया है टास्क, जो भी डेमोज कराए हैं, सेम आपको ऐसा आपको भी बनाना है और चीजों को समझना है, ठीक है ना। ठीक है, और पूरा आपको जो पुराने टास्क दिए गए हैं उसको भी कंप्लीट करना आप। 40 के बाद स्टार्टिंग से कर दीजिए, एसएस लेना है स्टार्टिंग से ही तो किया था। चलो 1 to 16 1 to 16 बहुत जल्दी 1 to 16 16 to 31st 31st to 46 46 to 61 61 to 76 76 to एनिमेशन की प्रॉपर्टी वाला भी। अच्छा ये सर मेरा टास्क चेक कर दीजिए, क्योंकि सर मेरा अटेंडेंस लगा दीजिएगा यहाँ की, बट हाँ हाँ ठीक है अटेंडेंस लगा दूंगा मैं। इसका एसेस ले लो, है ना। 40 ये आपने एसेस ले ही लिया था, केवल इसका एसेस लेना था, ठीक है। एसेस ले लिया, चलो इस पेज पे आते हैं। 56 के बाद दिखा दीजिए। अच्छा तनुजा 56 56 ये है, ठीक है। 56 के बाद देख लो तनुजा, 56 टू 71 एंड 71 टू 84। चल हाँ, अब इसी पेज में देखो कि आपको एक सिंटेक्स तो आपने देखा एनिमेशन क्रिएट करने का, दूसरा आप देखो कि आप कई पार्ट में सीएसए डिफाइन करना चाहते हो। अभी तो केवल फ्रॉम से टू कर रहे हो ना, लेकिन इसको कई पार्ट में सीएसए डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो उसके लिए आप परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हो। दूसरा सिंटेक्स ये भी है, दूसरा सिंटेक्स ये भी है कि आप इसके जगह पे आप परसेंटेज में भी जितने पार्टीशन करने हैं आप पार्टीशन में भी डिवाइड कर सकते हो। यानी कि दूसरा सिंटेक्स ऐसे परसेंटेज में भी आप एनिमेशन को कर सकते हो। यानी कि आप लिखोगे क्या, इसके बाद लिखोगे की फ्रेम्स एनिमेशन नेम। आप कहाँ से एनिमेशन मान लो 0% से स्टार्ट करना है तो आपने दे दिया 0%, और यहाँ पे 100% पे खत्म करना है तो आपने 100% कर दिया। अनिकेत बैटरी चेंज कर देना थोड़ा। हाँ तो देखो 0% एंड 100%, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको 4 पार्टीशन में करना है, 4 पार्टीशन में करना है, जितने पार्टीशन जितने पार्ट में करना है आप उसको परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हो। कि 0 से मान लो 20% पे हो तो कौन सा सीएसएस अप्लाई करना है, 20% कंप्लीट हो तो कौन सा सीएसएस अप्लाई करना है, वो सीएसएस इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो वो सीएसएस इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। 40% हो, कोई भी परसेंटेज आप डिफाइन कर सकते हो। तो
0 से 20%, मान लो 40% हो तो कौन सा CSS कितना क्या CSS देना है, 40% जब कंप्लीट हो एनिमेशन तो क्या CSS देना है आप डिफाइन कर सकते हो, जितने भी प्रॉपर्टी देने हैं आप दे सकते हो। फिर मान लो 80%, 40 से 60% हो तो कितना, ये परसेंटेज में कैमरा ऑफ है, हाँ बैटरी चेंज हो रहा है, बैटरी अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 40 से 60% हो, 60% हो तो क्या CSS देना चाहते हो, 80% हो तो क्या CSS देना चाहते हो, आप इसको कई पार्ट में दे सकते हो। 80% हो तो क्या CSS देना चाहते हो, तो ऐसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। यानी कि 2 सिंटेक्सेस बताए, आप फ्रॉम से टू डिफाइन कर सकते हो। 1 मिनट कर लिया फिर 1 मिनट। है ना। तो ऐसे आप पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि केवल 2 ही बार CSS डिफाइन कर सकते थे, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है। सर सर आंधी के कारण नेट नहीं चल रहा है, सॉरी, बारिश हो रही है। ठीक है, आप वीडियो मैं दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। और ग्रुप में जब वीडियो जाती है तुम लोग थोड़ा सा उस पर रिस्पॉन्स भी किया करो, कमेंट्स वगैरह भी किया करो कि कैसा रहा, कैसा क्लासेस रहा, कैसा वीडियो है ना। थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, रिप्लाई किया करो, कुछ कमेंट्स वगैरह किया करो। क्यों नहीं करते हो? कितने लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अपना टेकपाइल का, बताओ। कितने लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कल से पढ़ाऊंगा नहीं मैं, बता रहा हूँ। किया है, ठीक है। तो देखो ऐसे आप, यहाँ पे प्रॉब्लम था कि 2 ही बार CSS डिफाइन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप कई पार्ट में CSS दे सकते हो। 0 से 20 पर, यानी 0% से स्टार्ट करना है, क्या CSS होगा, 20%, 0 से 20% हो तो क्या CSS होगा, 40% हो तो क्या CSS होगा, 60%, जितने पार्टीशन, 4 पार्टीशन में करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो। 25 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 75 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जैसा देना है। जितने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर हैं ऋषि, ओके ठीक है। चल, तो एक और एग्जांपल इसका बता दें, बता देना, बताओ, एक और एग्जांपल बता दूं ना, ये अभी रहने दूं? चलो बता देता हूँ। हाँ यस सर। तो देखो यहाँ पे हमने बनाया HTML, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये एनिमेशन कल के लिए ना बचे। तो हमने बनाया हेड, बॉडी और बॉडी की क्लोजिंग और डेमो 69.html, डेमो 69.html यहाँ पे किया। और चलो मैं एक डिवीजन बनाता हूँ, इमेज स्लाइडिंग, हाँ इमेज स्लाइडिंग या इमेज चेंजिंग भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया, एक डिवीजन बनाया, div id इक्वल कर लिया स्लाइडर या कुछ भी कर लिया आउटर, और इसके बैकग्राउंड में मैंने कोई एक इमेज लगाई है। क्या कर लिया, इसके बैकग्राउंड में इमेज कोई हमें लगाना है, तो हमने कर लिया स्टाइल, स्टाइल की क्लोजिंग, और हमने कर लिया हैश आउटर, और ठीक है, हैश आउटर, इसकी कुछ हाइट हमने दे दिया, हाइट मान लो दे दिया 700 पिक्सल, 700 पिक्सल। विड्थ टोटल रखना है तो हमने 100% कर लिया, या जो भी देना है हमने 100% विड्थ कर लिया, या 1500 जो भी स्क्रीन का विड्थ है कर लिया। URL इमेज लगाना है तो कोई हमने इमेज लगाया, और इमेज चलो कोई यूज कर लेते हैं, है ना। तो इमेज कोई अच्छी इमेज देखते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप से कोई स्लाइडर टाइप की इमेज निकालते हैं और उसको लगाते हैं ताकि सही दिखे। तो आते हैं भाई, डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे टास्क, इसके अंदर इमेज होगा, इमेजेस, कुछ इमेज को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से कुछ इमेजेस को कॉपी कर लिया, मान लो ये इमेज, ये इमेज, है ना।
S1 S2 S3 SS और कुछ ऐसे, है ना। और भी कोई एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ इमेज को हमने कॉपी किया और वहां पे पेस्ट कर लिया, कहाँ पे, उस फोल्डर के अंदर। तो जहाँ पे भी हमने इमेज रखा है, जहाँ पे भी अपना पेज रखा है, एच टी एम एल, एक मिनट, HTML, HTML v1, HTML v1 यहाँ पे आते हैं और इसी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। S1 S2 S3 SS और S4 ऐसे हमने नाम दे दिया, जो भी नाम देना है, PNG है, 4.png है ना, S1.jpg, S2.jpg, S3.jpg, SS.jpg और 4.png, इस इमेज को लगाना है। चलो मैंने एक इमेज अभी लगाया 4.png, 4.png, और रन करा के देख लेते हैं कैसा इमेज आ रहा है। रन कराता हूँ और ये कहाँ रखा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है ना, तो रन करा लिया। और ये इमेज ऐसा आया है। इमेज को कवर करने के लिए क्या यूज करोगे, इमेज को कवर करने के लिए बैकग्राउंड बताया था, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज हमने कर लिया कवर। ये प्रॉपर्टी भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ। रन कराया, बैकग्राउंड साइज कवर हो गया, इस टाइप का। एक मिनट, है ना, इमेज बार बार रिपीट हो रहा था, अब ऐसा इमेज कवर हो गया। इमेज आप अच्छी लगा लेना तो ये सही दिखेगा। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसी के बैकग्राउंड में इमेज को हमको चेंज करने का एनिमेशन क्रिएट करना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, @की फ्रेम्स, है ना, @की फ्रेम्स, और एनिमेशन हमने कर दिया स्लाइडर, कुछ भी ऐसा स्लाइडर कर दिया, है ना, स्लाइडर। और हमने कर लिया जीरो, जीरो से जीरो से स्टार्ट करना है, 0%। 0% पे क्या होना चाहिए, कौन सी इमेज लगनी चाहिए। फिर मान लो हमने कर लिया 0% के बाद कर लिया 25%, 25% परसेंटेज। आप परसेंटेज आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। हमने 0% पे क्या सी से देना है इसके अंदर लिखेंगे, 25% पे क्या देना है इसके अंदर लिखेंगे, 50% पे कौन सा इमेज लगाना है यहाँ पे लिखेंगे, 75% पे कौन सा इमेज लगाना है यहाँ पे लिखेंगे, है ना। और 100% जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, परसेंटेज आप अपने हिसाब से कोई भी डिफाइन कर सकते हो। 5 इमेज हमको लगानी है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया इसको। तो पहले स्टार्टिंग में हमको इमेज यहीं से स्टार्ट करना है, तो यही इमेज लगा लेते हैं। चलो, तो इस इमेज को लगाया और बैकग्राउंड साइज को कवर भी करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए पहले हमने क्या किया, पहले फर्स्ट टाइम जब 0 से करना है तो हमें यही इमेज लगाना है। दूसरे में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है कि आपको दूसरे में कौन सा इमेज लगाना है, मान लो हमें लगाना है S1 था ना, S1.jpg, S1.jpg लगाना है। तो हमने कर लिया S1, S1.jpg, S1.jpg, और उसको इसमें भी बैकग्राउंड साइज बड़ा होगा, रिपीट होगा तो कवर करना पड़ेगा। फिर हमें 50% हो तो कौन सा इमेज लगाना है, चलो मैंने लगा लिया S1, हमने कर लिया S2.jpg, S2.jpg, S2.jpg। ऐसे ही हमको 50% के बाद 75% पे कौन सा इमेज लगाना है, हमने कर लिया S3। जैसे इमेज बैकग्राउंड चेंज करते थे वैसे इमेज भी तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, S2 होगा, S2.jpg, S3.jpg एंड SS.jpg, यही तो था। तो यहाँ पे 100 पे कर लिया। इमेज आप अच्छी लगाना, यहाँ पे इमेज मैंने ऐसे ही लगा दिया तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा स्लाइडर नहीं दिखेगा, मैंने बस तरीका बताया है। एनिमेशन केवल अभी आपने क्या किया, अभी RGBA कलर, उसके अंदर टेक्स्ट का कलर, वो सारा चीज कर सकते हो। तो अभी एक छोटा सा हमको एग्जांपल परसेंटेज में भी आपको बताना था तो मैंने ऐसा किया। और उसके बाद मैं आता हूं, अब एनिमेशन को इस पे कॉल करना है। तो एनिमेशन नेम क्या है भाई, एनिमेशन नेम है, आपने नेम क्या दिया है, एक मिनट मैं चार्ज में प्लग कर दूं। हाँ ठीक है, चार्ज हो रहा है।
एनिमेशन नेम क्या दिया है, एनिमेशन का नाम है स्लाइडर। स्लाइडर काम नहीं करेगा जब तक कि आप इसका एनिमेशन ड्यूरेशन नहीं दोगे। तो एनिमेशन ड्यूरेशन हमने दे दिया, मान लो एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन मान लो हर इमेज के लिए आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड देना चाहते हो, 5 इमेज है 10 सेकेंड दे देते हैं, जितना भी देना है। 12 सेकेंड दे देते हैं, मान लो हमने 12s कर लिया, है ना, 12s कर लिया। रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं, रन कराया है ना, दूसरी इमेज आई, तीसरी इमेज आई, चौथी इमेज आई, पांचवी इमेज आई, है ना, छठवीं इमेज आई, पांचवी इमेज आई, फिर पहला। एक ही बार एनिमेशन को कॉल किया है, आप मल्टीपल टाइम कॉल करना चाहते हो, आप अगर इसको नहीं भी डिफाइन करोगे, नहीं भी डिफाइन करोगे तो बाय डिफॉल्ट तो वो है ही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही चलेगा। देखो, है ना, पहली इमेज, दूसरी इमेज, पहले वाले में वही दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, हमें देना है ऐसा कुछ, हमें क्या करना है, हमें देना है इनफाइनाइट टाइम तक चलाना है। तो आपको दिया बताया हमने एनिमेशन, एनिमेशन हाइफन इटरेशन, इटरेशन हाइफन काउंट, काउंट और इनफाइनाइट कर सकते हो, इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, इमेज चेंज होता रहेगा। इसके ऊपर आप एक और कलर चेंज करने का भी लगा सकते हो, कलर चेंज करने का भी एनिमेशन बना सकते हो। इसके अंदर मान लो कोई टेक्स्ट लिख लिया है ना, टेक्स्ट लिख लिया है मैंने, हमने लिख दिया वेलकम, वेलकम टू टेकफाइल, हमने लिख दिया वेलकम टू टेकफाइल टेक्नोलॉजी लिख दिया, है ना, वेलकम टू टेकफाइल टेक्नोलॉजी लिख दिया। इसको हमें क्या करना है, इसके टेक्स्ट के भी कलर को चेंज करना है, बॉक्स शैडो अप्लाई करना है, सारा कुछ कर सकते हो गाइस। तो हमने किया, मान लो फॉन्ट साइज इसका देना है 80 पिक्सल, सेंटर में करना है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट हाइफन अलाइन सेंटर, सेंटर, और वर्टिकली सेंटर में करना है तो लाइन हाइट कर सकते हो कितना, 700 पिक्सल करना है, 700 कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका कलर वाइट करना है तो वाइट कर सकते हैं, और फॉन्ट फैमिली आपको करना है इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट कर लेते हैं, है ना, इम्पैक्ट कर लेते हैं। ऐसा किया, इम्पैक्ट कर लिया। अब देखो इसके टेक्स्ट के भी कलर को चेंज करना है, ऐसा टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के भी बार बार कलर को चेंज करना है, बॉक्स शैडो अप्लाई करना है, आप कर सकते हो। हमने यहाँ पे दे दिया, टेक्स्ट का शैडो देना है तो टेक्स्ट हाइफन शैडो दे सकते हो। टेक्स्ट शैडो मान लो हमें देना है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, ये बता चुका हूँ आपको। टेक्स्ट शैडो भी देना, ब्लैक दे दिया, है ना, ब्लैक दे दिया। अब टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है और फॉन्ट फैमिली और टेक्स्ट शैडो भी चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो कर सकते हो। 0% पे हम चाहते हैं कि कलर और टेक्स्ट शैडो कुछ रेड कलर का है तो रेड कर दिया। और मान लो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर भी हमने कर लिया, मान लो येलो कलर करना है, अभी ऐसा कलर करना नहीं है तो हमें मान लो येलो कलर से स्टार्ट करना है। और भी आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, मान लो 0% पे ऐसा हो, आप चाहते हो कि 25% टेक्स्ट का कलर कुछ और हो जाए, हमने कर लिया एक्वा कर लिया तो एक्वा आ गया, है ना, एक्वा आ गया। और एक्वा कलर का ही मान लो बैक शैडो भी देना है तो एक्वा कलर कर लिया। वैसे ही हमने यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, टेक्स्ट का कलर कुछ और करना है कर सकते हैं, लाइट ग्रीन करना है तो लाइट ग्रीन कर सकते हैं। और शैडो मान लो जो भी कलर देना है, पिंक देना है पिंक दे दिया। 75% पे हमने कुछ कर लिया, है ना, नेवी और ऑरेंज, और लास्ट हमने कर लिया। अब ऐसे ही देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हमने कर लिया टोमेटो, या आप कुछ भी कलर कर लेते हैं। ग्रीन मान लो करना है, ग्रीन कर लिया। और टेक्स्ट का कलर कोई लाइट करना है, स्काई ब्लू, है ना। इसको रन करा लेते हैं,
देखो, तो ऐसे टेक्स्ट का भी कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, है ना। देखो टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो रहा है ना, लाइट ग्रीन हुआ, ठीक है। तो ऐसे शैडो और जो भी है एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करते रहिए, है ना। समझ आया आपको? बताओ। तो परसेंटेज में भी आप डिफाइन कर सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर नहीं लगा सकते हो। यस सर। तो क्लासेस आपको एनिमेशन का कैसा लगा, बताओ। थोड़ा इंटरेस्टिंग था, सारे क्लासेस से हटके था, क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। यस सर, इंटरेस्टिंग क्लास। यस सर, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। शिखा दीक्षित, हाँ, सीधी, ठीक है, चलो। वाह सर, मेरा इमेज का आउटपुट आ गया एनिमेशन। वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्लास सर। प्रतिभा, एसएस लेना है, ओके, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, आते हैं। एसएस ले लो, एसएस ले लो। लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 16। और 16 के बाद ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे भी आपको बनाना है जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, बैकग्राउंड में इमेज चेंज करना है। एक टास्क ये भी रहेगा आपके लिए। आयुषी यादव, थैंक यू सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, 17, 17 to 32, 17 to 32, और उसके बाद 48। प्राची सर आप ग्रेट हो, किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग करा सकते हो। ओके ठीक है प्राची, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। हाँ 48, 48 एंड लास्ट, ठीक है, चलो। हाँ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जितने लोगों ने गूगल पे रिव्यू नहीं किया है सभी लोग रिव्यू कर देना, है ना, मैं चेक करूंगा। ओके, चलो, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। और कल आपको जो वेब पेज बनाने के लिए हमने दिया था, या वेब पेज बनवा रहे थे, कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग बताएंगे। और उसमें गूगल बिजनेस पे कैसे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, गूगल मैप पे कैसे आप अपना नाम इम्बेड कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, चलो, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। प्रेजेंट, ओके। हम्म, चलो, ठीक है, अब मीटिंग लीव करते हैं। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।